तभी कहानी स्टार्ट होता है। हमको एक कैसल का सीन दिखाया जाता है। कोई बता रहा होता है, कैटरीना, क्या तुमको ये कैसल पसंद आया? तुमको पता भी है ये कैसल 200 साल से इधर खड़ा है, कोई भी दुश्मन इस कैसल को भेद नहीं पाया या फिर बोले कब्जा नहीं कर पाया। तभी जो वो लड़की जिसका नाम कैटरीना है वो बता रहे थे, साइमन मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम ये मेरे को ये क्यों बता रहे हो? और सबसे बड़ी बात, हम लोग इस जगह पे क्या कर रहे हैं? हमको इस जगह पे नहीं रहना चाहिए। अगर नोबल्स ने हम लोगों को देख लिया वो हम लोगों को मार देंगे, हमको जल्दी से इस जगह से जाना चाहिए। तभी एमसी बता रहा होता है, तुमको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और नोबल्स लोग अभी इस जगह पे नहीं है, और मैं तुमको इस जगह पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तभी जो कैटरीना होती है वो बोल रहे थे, मेरा जो काम है वो क्लीनिंग का, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मेरे ड्यूटीज अभी भी बाकी है, मेरे को जल्दी से जाके वो खत्म करना है, उसके बाद हम लोग आके बातचीत करेंगे। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है, मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहता था, ये जो सेंचुरी है, ये जो जगह है, ये कितना अमेजिंग है कि नहीं, ये तुमको पसंद आया कि नहीं? तभी जो कैटरीना होती है वो बोलती है, ये जगह, ये देखने में कैसे औसम है, ये एक लैंड है, एक जगह है जिधर नोबल्स रहते हैं, जिस जगह पे हम जैसे कॉमनर्स का एंट्री एकदम परमानेंट बैन है, अगर हम इस जगह पे जाएंगे तो हमको सजा मिलेगा। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं इस जगह पे एक घर खरीदूंगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है साइमन, वो बोल होता है, मुझे लगता है कि मैं प्रोमोट हो जाऊंगा, इंटरमीडिएट मेज में प्रोमोट हो जाऊंगा इस राउंड पे। मेरा एक नया प्रोजेक्ट है गोलम के ऊपर, मैंने उधर बहुत सारे स्पेल्स किया है और ऊपर रिसर्च किया है, जो मैंने मेरे सीनियर्स को दिखाया, उन लोगों ने बोला ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अगर एल्डर्स लोगों ने एक्नॉलेजमेंट मेरे को कर दिया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, और मैं इस जगह पे एक बड़ा नहीं, एक कैसल नहीं है, बट इतना तो घर खरीद ही सकता हूँ जिधर हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो तुम मेरे को ये क्यों बता रहे हो? तभी एमसी उस साइड से बोल रहा होता है, कैटरीना, क्या तुम मेरे से प्यार करती हो? क्या तुम मेरे से शादी करना चाहते हो? तब जो मेन कैरेक्टर होता है साइमन, वो बोल रहा होता है, आपसे अगर तुम मेरे को हाँ बोल दोगे, मैं तुमको दुनिया का सबसे खुशी पर्सन रखूंगा, मैं तुमको कोई सा भी कमी नहीं होने दूंगा कैटरीना, तुम मेरा इकलौता प्यार हो। तभी इस साइड जो कैटरीना होती है वो बोलते हैं, साइमन, मैं आंसर देने से पहले तुमको शायद से इंटरमीडिएट मैच बनना चाहिए ना। ये बात सुनकर जो एमसी होता है वो शर्मा के बोलता है, तो इसका मतलब क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? और वो दोनों मिलके उस जगह का मजा ले रहे होते, और एमसी सोच रहा होता है, मुझे क्या लगा था कि मैं एक अच्छा खासा लाइफ जीऊंगा, एक हंसी भरी लाइफ जीऊंगा कैटरीना के साथ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीन कट होता है और बाहर से कोई बोल होता है, एक न्यू मैजिक टेक्निक इन्वेंट हो चुका है, जो गोलेम्स के ऊपर टेक्निक होता है। एल्डर, तुम तो एक जीनियस हो, तुम तो जीनियस हो, जीनियस। ये जो मैजिक टेक्निक है ये दुनिया को चेंज कर देगा। और एमसी ये सारे बातें सुन रहा होता है, एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने इतना हार्ड वर्क किया अपनी खुशी के लिए, हम दोनों के खुशी के लिए, हमने इतना मेहनत किया, बट आखिर में हमको क्या मिल रहा है? उस साइड से जो एल्डर होता है वो बोल होता है, अरे रे, मेरे को इतना तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है ड्यूक, अगर आपने मेरे को इन पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो मैं ऐसा कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ही नहीं सकता। और वो जो एल्डर होता है वो ये भी बोल रहा होता है, आप मेरे ऊपर ऐसे इन्वेस्ट करते रहो और मैं ऐसे इससे भी अच्छा रिजल्ट फ्यूचर में लाता रहूंगा। और एमसी ऐसे सुन रहा होता, और एमसी अपना मुट्ठी टाइट करके बोल रहा होता, मैं गलत था, मैं जितना भी हार्ड वर्क कर लूँ मेरे रेस्ट ऑफ लाइफ मैं ऐसे जीने वाला हूँ, मेरा कोई इज्जत नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाला। और हमको दिखाई देता है जो एल्डर और जो ड्यूक है वो दोनों बात कर रहे होते हैं। उस साइड से जो ड्यूक होता है वो बोलते हैं, एल्डर, तो मैंने जो तुम्हारे ऊपर एक रिक्वेस्ट किया था वो रिक्वेस्ट तुम कंप्लीट करने वाले हो कि नहीं? जो मैजिक एल्डर होता है, मेज एल्डर, वो बोलता है, हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुमने वो रिक्वेस्ट मेरे ऊपर किया है तो मैं वो कर ही सकता हूँ। और उस साइड से ड्यूक बता रहा होता है, वो जो लड़की है वो एक लोली क्रीचर है, मतलब एक लोली बर्थ है, वो कोई नोबल नहीं है, तुम उसको जैसा इस्तेमाल करना चाहते हो इस्तेमाल कर सकते हो। तभी हमको दिखा जाता है जो एमसी का गर्लफ्रेंड कैटरीना को उस जगह पे लाया जाता है, और जो कैटरीना होते हैं वो बोलते हैं, साइमन, जो एमसी होता है उसका नजर भी कैटरीना की तरफ जाता है। एमसी को पता नहीं था कि कैटरीना को इन लोगों ने पकड़ के इतना टॉर्चर किया है। कैटरीना को वो जो दो गार्ड से वो लोग पकड़ के ड्यूक के पास लेके जा रहे होते हैं, और एमसी अपना मन में सोच रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैटरीना को इस जगह पे क्यों लाया है। तभी इस साइड से ड्यूक बता रहा होता है, मैंने सुना था ये लड़की बहुत सुंदर है, जैसे मैं देख रहा था इसका लुक्स बहुत खतरनाक है, इसका फिगर भी माशाल्लाह, आज रात को बहुत मजा आ जाएगा। इसका जो एल्डर होता है वो बोल रहा है, यस ये दिखने में खूबसूरत है और इसका फिगर भी मस्त है, मेरे साथ भी तुम शेयर कर देना रात के, हम दोनों मिलकर मजा उठाएंगे। अगर ये लोली बर्थ नहीं होता, ये अगर कॉमनर नहीं होता तो शायद से इसका डिफरेंट लाइफ होता। इससे जो एमसी होता है वो अपने मन में सोच रहा है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा दिया है, इस नोबल की चमचागिरी करने में, नोबल्स को खुशी करने में, बट आखिर में क्या मिल रहा है? मेरा प्यार को मेरी आंखों के सामने छीना जा रहा है।
और हमारा जो एमसी होता है वो गुस्से में आके बोलता है मैं इसको प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और एमसी उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और बोल रहा होता तुमको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और एमसी उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी चिल्ला रहा होता है जल्दी से तुम्हारा वो गंदा हाथ मेरे कटरीना से हटाओ। इस साइड जो एल्डर होता है वो बोलता है ब्रैड तेरे को पता भी है तेरा जगह कौन सा है। और वो अपना मैजिक एक्टिवेट करके एमसी के ऊपर एक अटैक कर देता है और बोल रहा होता है तेरे जैसा ट्रैश के इधर कोई जगह नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जा। इस साइड जो कैटरीना होता है वो जोर से चिल्लाने लगती है और बोल रहे होते हैं साइमन तू मर जाएगा, इधर से भाग जा। इस साइड दिखा जाता है एमसी को बहुत चोट लग चुका होता है और हमको दिखा जाता है एमसी का इकलौता प्यार कैटरीना उस नोबल के चंगुल में आ जाता है। और एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने प्यार को बचा नहीं पाऊंगा। और हमारा सीन कट होता है एमसी एक जेल में होता है। तब जो साइमन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा प्यार मेरे हाथों से छीन गया, मेरा जिंदगी मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सब कुछ छीन गया, मैं अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाया। तभी साइमन एक चूहा उठाता है, वो बोलता है हाँ मैं क्या करूं। और साइमन अपने मन में सोच रहा होता है मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ, मैं जी क्यों रहा हूँ, मुझे कुछ तो करना है। और तभी हमको दिखा जाता है एमसी के पीछे कोई भाला चूहा के बोलता है ये लोली क्रीचर अभी तक जिंदा है, ये क्या एक चूहा को खाना चाहता है। तभी वो जो दो सोल्जर होता है वो बोल रहा होता है ये तो अच्छी बात है तू चूहे खा लो है, इस जगह को थोड़ा साफ सफाई कर दे, इस जगह का जो चूहा है वो थोड़ा ज्यादा ही बढ़ चुका है, थोड़ा साफ सफाई कर दे चूहा खा के। और वो दोनों हंसने लगते हैं और बोल रहे होते हैं मैजिक टावर का जो मेजेस है तो अगर ऐसे हालत में दे दे वो भी ऐसे चूहे खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तभी उधर का एक जो गार्ड होता है वो बोल रहा है ड्यूड ये सब ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तू जल्दी से अपना जो प्रोजेक्ट था या फिर बोले मैजिक एरे था वो जल्दी से एल्डर्स को दे दे, जल्दी से गोलेम मैजिक को समन करने का टेक्निक दे दे, उसके बाद तेरे को इजीली रिहाई मिल जाएगा। तभी दूसरा जो नाइट होता है वो बोल रहा था होए चूजे तू सुन रहा है कि नहीं, जल्दी से बोल दे और इस जगह से निकल जा। तभी दूसरा नाइट बोल रहा था मैंने तुमको बताना भूल गया, तुम्हारा जो प्यार था कैटरीना नाम था ना उसका वो तो ऑलरेडी मर चुका है। और एमसी इस जगह पे ये बात सुन के भी कोई रिएक्शन नहीं देता। जो साइमन होता है वो दिल से टूट चुका होता है, एमसी कुछ कर नहीं सकता। वो दोनों जो गार्ड होते हैं उस जगह से जाने लगता है और एक उनमें से एक गार्ड बोल रहा है मेरे को समझ नहीं है वो कैटरीना मर कैसे गए। तभी दूसरा बंदा बोल रहा है उसने सुसाइड किया। इस साइड जो एमसी होता है वो बोल रहा था तो क्या मेरे प्यार मतलब कैटरीना मर गए, क्या मैं उसका बचा भी नहीं पाऊँ। और एमसी अपने मुंह में उंगली देके काट देता है और अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को माफ कर देना कैटरीना। तभी वो जो दो गार्ड्स है उस जगह से जाने लगते हैं और बोल रहे थे समझ नहीं आ रहा इतने सारे चूहे आज इधर क्या कर रहे हैं, हम तो इस जगह पे रोज आते हैं तो हमको तो रोज ये चूहे नहीं दिखते हैं, तो इस जगह पे इतने सारे चूहे क्या कर रहे हैं। तभी दूसरा गार्ड बोल रहा था मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को कुछ डिफरेंस लग रहा है। और वो बंदा एक चूहे के ऊपर भाला स्टेप करके और बोल रहा होता है रुको मेरे को चेक करना है इस चूहे के अंदर गड़बड़ी क्या है। तभी हमको दिखाया जाता है उस चूहे के पेट के अंदर एक मैजिक सर्कल या फिर बोले मैजिक एरे अपीयर होता है। गार्ड होता है वो बोलता फक ये क्या चल रहा है। और तभी इस साइड हमको एमसी का सीन दिखा जाता है। जो साइमन होता है वो अपने बोल रहा होता है मन में मैं बहुत वीक हूँ, ऐसे अगर वीक रहता रहूंगा ना ही मैं अपने पैर को प्रोटेक्ट कर पाया और ना ही मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। इससे जो गार्ड होते वो लोग बोल रहे थे डैम इट ये क्या करना चाहता है, जल्दी से इसको पकड़ो, ये क्या मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। तभी हमको दिखा जाता है साइमन बता रहा है ये तो जल्दी अभी स्टार्ट हो चुका है और एमसी अपना जो मैजिक है रहे वो कंप्लीट कर देता है। हमको दिखाया जाता है चूहे है उसके ऊपर कुछ होने लगता है। तभी जो साइमन होता है अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रांग होता, अगर मैं थोड़ा सा होता तो मैं अपने प्यार को लॉस नहीं करता, मैं सबको बचा पाता, स्पेशली मेरे प्यार को। और एमसी उस मैजिक एरे के अंदर बैठे होकर मैजिक कर रहा होता है और उस जगह पे एक धमाका होता है और एमसी एक इविल सा लुक देख के बोलता है तुमने एक प्योर डीमन को जगा दिया है, तुम लोग तो यही चाहते थे ना, तुम लोगों ने मेरी प्यार एक लौता प्यार कैटरीना को मार दिया है, उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। इस साइड जो दो गार्ड्स होते हैं उनका फट के चौसर हो जाता है। उसके सामने एक बड़ा सा रैट गोलेम होता है या फिर बोले एक रैट का मॉन्स्टर होता है। वो जो रैट का मॉन्स्टर होता है एक ही अटैक में वो दोनों नाइट्स को खत्म कर देते हैं। एमसी बता रहा होता है अपने मन में जो रीजन है मैं इस जगह पे जिंदा हूँ, अभी तक मैं जिंदा क्यों हूँ, क्योंकि भगवान ने
भगवान का माँ का भगवान बोल के कोई इस दुनिया में नहीं है। मैं इस जगह पे जिंदा हूँ क्योंकि इस कर्ज वर्ल्ड को मेरे को सुधारना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ चाहता था कि हम दोनों एक हैप्पी लाइफ जिए, बट हैप्पी लाइफ तो छोड़ो, मेरे प्यार को उन लोगों ने मार दिया। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कैटरीना, मैं तुम्हारा बदला लेके रहूंगा। मैं और वीक रहूं नहीं रहूंगा। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने ऐसा किया है मैं उनको सबको मार दूंगा, या फिर बोले मैं पूरा ह्यूमैनिटी का नेशन को बर्बाद कर दूंगा। और ऐसे ही मैं मेरा और तुम्हारा बदला कंप्लीट करूंगा। मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। और इस साइड हमको दिखा जाता है जो मैजिक एल्डर होता है वो बोल रहा होता है, साइमन यू बास्टर्ड, तू पागल हो चुका है। और हमको दिखा जाता है एमसी अपने गोलेम के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है। और उस साइड जो एल्डर होता है वो बोल रहा होता है, तू अपने माइंड पागल हो चुका है, तू कैसे ब्लैक मैजिक कर सकता है, गॉड तेरे को ऊपर से देख रहे हैं, तू डीमन जैसा हरकतें क्यों कर रहा है। तब इस साइड जो एमसी होता है वो बोल रहे होते हैं, क्या गॉड्स, गॉड्स कौन है, मेरे प्यार को तो बचा नहीं पाया गॉड्स इन लोगों ने, तो मैं उनकी बात क्यों मानूं। इस साइड जो ड्यूक होता है वो बोल रहे थे, मेरे को माफ कर दो साइमन, तू अगर मेरे को छोड़ देगा तेरे को जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए राजी हूँ। इस साइड जो एमसी होता है वो बोले होता है, क्या मैं तेरी जिंदगी छोड़ दूं, अगर मैंने तेरे को जिंदगी छोड़ भी दिया क्या तू मेरे प्यार को मतलब कैटरीना को फिर से लाइफ में ला सकता है, ये तो होने नहीं वाला। तो इससे अच्छा तू मर जा। और एमसी उन लोगों पर अटैक करके उन लोगों को खत्म कर देता है। और एमसी बता रहा होता है, एक मरे हुए आदमी को कभी जिंदा नहीं कर सकता है, तो तुम लोगों को जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है साले फकिंग बास्टर्ड। और एमसी ऐसे ही उस दुनिया को बर्बाद करने लगता है। एमसी बता रहा होता है, कैटरीना मैं इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। हमारा सीन कट होता है, एक भी राजा या फिर कोई बता रहा होता है, हमारे हीरो लाकेन हमारे दुनिया को डार्कनेस से बचाने के लिए, उस शैडो मॉन्स्टर से बचाने के लिए तुमको मैं गॉड्स की पावर देता हूँ। वो जो डेमोन्स का आर्मी है ने, उसने पूरा दुनिया में डार्कनेस फैल दिया है, उसने गॉड के टेरिटरी के ऊपर हमला किया है, बहुत सारे इनोसेंट इंसानों को मारा है। वो इविल आर्मी ऑलरेडी 2 किंगडम्स को और एक ड्यूक किंगडम को खत्म कर दिया है। अभी इस दुनिया का फेट या फिर भविष्य तुम्हारे हाथ के ऊपर है। हमारे हीरो जो हमारे लाइफ से है वो तुम्हारे हाथ में हीरो, तो हमारे हीरो लाकेन हम तुमको पावर देते हैं इस डार्कनेस से ह्यूमैनिटी को बचाओ। इस साइड जो हीरो होता है वो बोल रहा होता है, यस माय लॉर्ड, मैं उस डेमन किंग को मार के रहूंगा और इस दुनिया को बचा के रहूंगा। और जो हीरो होता है अपनी तलवारों की तरफ देखते हैं और तलवार उठा के बोलते हैं, ब्रेव वॉरियर्स, मेरे सोल्जर्स कभी झुकेंगे नहीं। आज उस डीमन किंग का खात्मा होके रहेगा। ग्रेट डिवाइन एम्पायर खातिर हम लोग बलिदान दे देंगे, बट उस डेमन किंग को हरा के रहेंगे। हमारा एम्पायर को हम हारने नहीं दे सकते। जल्दी से हम लोग चलते हैं उस डेमन किंग का खात्मा करने। अपने फैमिली के बारे में सोचो, अपने फैमिली के लिए जल्दी से मेरे साथ चलो उस डेमन किंग का खात्मा करने, और उसके बाद हम लोग उस डेमन किंग को मार देंगे। हम लोग ही हैं इस दुनिया के लास्ट होप। उस डेमन किंग के आतंक से हमको अपनी इस दुनिया को बचाना है, उस डेमन किंग को खत्म करना है। तभी सीन कट होता है, हमको पास्ट का सीन दिखा जाता है। जो कैटरीना होती है और बोले होते हैं, साइमन तुमने वो सुना, ये कैसे हो सकता है, ये कोई सेंस नहीं बनता। छोटा सा ब्रेड का पीस का टुकड़ा चुराने के कारण उस बच्चे का हाथ काट दिया उस नोबल्स लोगों ने। ये बात सुनकर जो एमसी होता है वो बोला था, कैटरीना तुम बहुत जोर से बोल रहे हो, किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी कैटरीना होती है वो बोली होती है, नहीं नहीं मैं तो बोल के रहूंगी। वो जो नोबल्स है वो अपने आप को समझते क्या है, उस बच्चे को थोड़ा सा खाना चाहिए था इसलिए शायद से उसने ब्रेड चोरी किया, तो इसका मतलब ये नहीं उसका हाथ ही काट दोगे तुम लोग। तभी जो कैटरीना होती है वो बोल रहे थे, हम कभी चाहते नहीं थे कि हम कॉमनर्स बने, बट हमको भगवान ने कॉमनर्स बनाया है, हम कॉमनर्स पैदा हुए हैं तो हमको ये सब सहना पड़ रहा है। तभी जो साइमन होता है वो कुछ सोचता है और बोल रहा होता है, कभी फ्यूचर में ऐसा भी दिन आएगा कि ये जो सिस्टम है, ये स्टेटस सिस्टम ये अप्लाई ना हो, सभी इक्वल राइट से जिए। ये बात सुनकर जो कैटरीना होता है बोलता, साइमन क्या तुम क्या बोल रहे हो, अगर हम लोग ऐसा वेट करते रहे तो ये दिन कभी नहीं आने वाला, हमको ही कुछ करना चाहिए। ये बात सुनकर जो एमसी होता है वो बोलता है, इसका मतलब तुम कहना क्या चाहते हो,
उससे जो कैटरीना होते हैं वो बोल लेते हैं हमको इस दुनिया को चेंज करना पड़ेगा, इस दुनिया का जो स्टेटस सिस्टम है चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम दोनों का जो बच्चा होगा जिसको हम फ्यूचर में राइज करेंगे उसको भी सेम प्रॉब्लम होगा, वो भी तो कॉमनर ही पैदा होगा। तब तुम सोचो उसके साथ भी कैसा कैसा हो सकता है। ये बात सुनकर जो एमसी के हाथ में जो बुक्स है वो गिर जाता है और एमसी शर्मा के बोलता है क्या क्या हमारा बच्चा, क्या हम लोग तो अभी तक शादी नहीं किया कैटरीना, हमारे बच्चा कहाँ से आया। ये बात सुन के जो कैटरीना होते हैं वो बोले थे ये इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं था, इंपॉर्टेंट मैसेज था क्या तू हमारे मेरे साथ शादी नहीं करने वाले, हम तो ऐसे भी शादी करने वाले। ये बात सुन के जो एमसी होता है वो शर्मा के लाल पीला हो जाता है और एमसी अपने मन में सोच रहा है कि मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। तभी कैटरीना होते हैं वो बोलते तो इसका मतलब तुम कह रहे हो कि तुम मेरे से शादी नहीं करने वाले। एमसी बता रहता है नहीं नहीं ये बात नहीं है, मैं करने वाला हूँ। तभी कैटरीना बता रहे होते हैं मुझे जितना लगता है मैं ही ऐसी एक औरत हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ शादी कर नहीं सकती हूँ, दूसरा कोई लड़की तुमको समझ ही नहीं सकता। तभी हमको सीन कट होता है, प्रेजेंट में दिखा जाता है जो एमसी होता है वो डार्क लुक के साथ खड़ा होता है और बोल रहा होता है कैटरीना अभी कुछ टाइम बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हमको दिखाया जाता है एमसी के सामने या फिर साइमन के सामने हीरो का आर्मी आ चुका होता है और एमसी बता रहा होता है इतना देर क्यों लगा है आने में, इतना देर क्यों लग रहा है तुम लोगों को। तभी उस साइड से जो सोल्जर्स है वो लोग भी डेमन किंग को ऊपर देख रहे होते हैं। तभी हीरो बता रहा होता है तुम्हारी वजह से पूरा एंटायर वर्ल्ड में केओस मर चुका है, सारे बंदे लोग सफरिंग कर रहे हैं तुम्हारी वजह से, आज के बाद ये कभी नहीं होने वाला, इस जगह पे मैं सब कुछ खत्म करके रखूंगा, मैं गॉड के नाम पे आज जस्टिस करके रहूंगा और आज ही मैं सभी इविल काम को तुम्हारा बंद करके रखूंगा। इस साइड जो एमसी होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, इस साइड एमसी बता होता है गॉड्स जस्टिस तुम करना क्या चाहते हो। तभी एमसी बता होता है तो मेरे को बताओ तुम लोग मेरे को जज कैसे करोगे, वो तुम्हारे गॉड्स आके मेरे को जज करेंगे, वो फालतू गॉड्स जो सिर्फ ऊपर बैठ के कुछ नहीं करते। मैं तो ये बात बोलता हूँ इस दुनिया में कोई गॉड्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ कि असली पावर कैसे बोलते हैं। इस साइड जो हीरो होता है वो बोल होता है तुम डेमन किंग आज तुम मर के रहोगे, इस जगह पे काउंटलेस हीरोस आ चुके हैं, ह्यूमैनिटी का सबसे बड़े बड़े पावरफुल आदमी इस जगह पे आए हैं, आज तुम मर के रहोगे, गॉड्स के नाम पे आज तुम्हारे ऊपर जजमेंट हम करके रहेंगे। और वो जो हीरो होता है वो बोलता है जल्दी से रेडी हो जा डेमन किंग मरने के लिए। तब जो हीरो होता है उस डेमन किंग के ऊपर अटैक कर देता है और डेमन किंग उस साइड से बोल होता है तुम होते कौन हो मेरे ऊपर जजमेंट करने वाले, इस दुनिया में जजमेंट करने के लिए कोई नहीं है। जिस दिन से कैटरीना मेरे से दूर गई, जिस दिन कैटरीना मरी है उस दिन भी जस्टिस डाई हो चुका है। और एमसी अपना मैजिक सर्कल ओपन करके बोल रहा होता है अभी इस दुनिया में कोई गॉड नहीं है ना ही कोई डेमन है, ये सब कुछ इल्यूजन है, इस जगह पे सिर्फ एक ही चीज है रूल करता है वो है पावर। और एमसी अपना पावर रिलीज करता है, हमको दिखा जाता है एमसी का जो गोलेम्स है वो आके अटैक करने लगता है। इस साइड जो एमसी होता है वो बोल रहा था आज से इस दुनिया में ट्रू जस्टिस बॉर्न होने वाला है और आज ही एक नया इतिहास लिखा जाएगा और एक नया एरा बिगिन होगा। और हमको दिखाया जाता है एमसी का पीछे काउंटलेस गोलेम्स खड़े होते हैं, इस साइड जो गोलेम्स होते हैं वो बंदे लोगों पर अटैक करने लगते हैं। उनमें से एक नाइट बोल होता है इस बंदे ने इतने सारे गोलेम्स को कैसे समन कर लिया, हम तो इसके साथ टिक भी नहीं पाएंगे। तभी दूसरा एक नाइट बोल रहा होता है तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम लोग अभी पीछे हटे तब हमारा ह्यूमैनिटी बर्बाद हो जाएगा, हम लोग पीछे नहीं हट सकते। तभी इस साइड जो साइमन होता है वो बोल रहा है फूल्स तुमको क्या लगता है तुम कौन हो, तुम लोग एक गार्बेज हो, अपने सोशल स्टेटस के वजह से तुम लोग इतना उठते हो, असल बात तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है। आज तुमको दिखाता हूँ कि रेसिज्म कैसे करते हैं, तुम लोग कॉमनर्स के ऊपर बहुत ज्यादती करते हो ना। और हमको दिखा जाता है एमसी के बड़े बड़े गोलेम्स उन छोटे मोटे इंसानों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और साइमन बता रहा होता है आज ही तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं, तुम सारे बंदे लोगों को मार दूंगा। इससे जो हीरो होता है वो बोल रहा था डेमन किंग साइमन ये बहुत बुरा हो रहा है तो आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, और अटैक करके एक गोलेम को खत्म कर देता है। और एमसी अपने मन में सोच रहा होता है इसने एक ही अटैक में मेरे एक इलाइट गोलेम को खत्म कर दिया, तभी तो मैं सोचूं इसको हीरो का टाइटल क्यों मिला है, इसके ऊपर मैं जितने सारे भी गोलेम्स भेज दूं ये सबको मार देगा। तभी जो एमसी होता है वो बोल रहा होता है हीरो लाकेन, वो जो हीरो होता है बोल रहा होता है डीमन किंग साइमन आज तो मेरे हाथों से मर के रहेगा। और वो दोनों का जंग चलते रहता है, काउंटलेस डेथ होते रहते हैं और बहुत सारे बंदे लोग मरने के बाद
और वो दोनों थक जाते हैं। वो जो हीरो होता है वो बोल रहा था आज मैं इसका एंड करके रहूंगा, और अभी क्या अभी मैं इसका एंड करने वाला हूँ। डेमन किंग साइमन तुम मर के रहेगा मेरे हाथों से। इस साइड जो साइमन होता है वो बोल रहा था हीरो लाकेन। तभी जो हीरो होता है अपना स्वॉर्ड उठा लेता है और हमको दिखाया जाता है जो एमसी होता है अपने घुटने में बैठ जाता है, क्योंकि एमसी का जो गोलेम्स है वो हीरो के ऊपर उतना वर्क नहीं कर पाया। तभी एमसी बता रहा है ये दुनिया कभी पीस में नहीं रह सकती। इधर रेसिज्म चलता रहता है, कॉमनर्स के ऊपर हर बार अत्याचार होता रहता है। मैं साइमन आज मरने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस साइड जो हीरो होता है वो बोल रहा है तुम क्या कहना चाहते हो, तुमने ये पूरा दुनिया बर्बाद कर दिया, और तुम और क्या कहना चाहते हो, ये दुनिया बर्बाद होने करने के बाद भी क्या तुमको चैन नहीं मिल रहा। तभी उस साइड एमसी बता रहा था मैं तुम्हारे पर कर्ज लगाता हूँ लाकेन, तुम्हारा एंटायर ब्लड लाइन वो पूरा जिंदगी में सफरिंग में बीतेगा, तुम्हारे डिसेंडेंट्स में कोई भी ठीक से नहीं रह पाएगा। और हमको दिखाया जाता है वो जो हीरो होता है एमसी का गर्दन काट देता है। तभी हमारा सीन कट होता है, अभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कोई बोले होते हैं तुम पता है साइमन जब भी तुम स्माइल करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है तुम हेल्दी हो और सारे प्रॉब्लम्स को तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो और इस दुनिया के तुम हैप्पीएस्ट पर्सन हो। और तभी जो कैटरीना होती है एमसी को किस कर लेती है और कैटरीना बता होती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ऐसे ये सोचते एमसी अचानक अपने आँख खोल लेता है और एमसी बता रहा है क्या ये मैंने सपना देखा। और एमसी अपना चेक करके बोलता है मेरा जो हेड है और वो नेक है वो मतलब सही सलामत है, मुझे थकान क्यों महसूस हो रहा है और ये मेरे हाथ में कोई चोट नहीं है, मेरे साथ क्या हुआ। तभी जो साइमन होता है वो बोल होता है मैं कौन सी जगह पे हूँ, इस जगह का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत अलग है, क्या मैं कोई फॉरेन कंट्री में हूँ, मैं जिंदा कैसे हूँ। मेरे को जितना पता है ब्लैक मैजिक से इस्तेमाल करके कोई मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता, अगर जिंदा कर सकता होता तो मैं कैटरीना को तो 100% जिंदा कर लेता, तो इसका मतलब मैं जिंदा कैसे हूँ। और हमको दिखाया जाता है वो जो हीरो था उस हीरो का फोटो उस जगह पे लगा होता, इस बास्टर्ड हीरो का फोटो मेरे रूम पे क्या कर रहा है। तभी हमको दिखाया जाता है दरवाजा खुलता, एक बटलर आके बोलता है यंग लॉर्ड आप फाइनली जग चुके हो। और जो बटलर होता है एमसी के पास आके जकड़ लेता है एमसी को या फिर गले लगा लेता है, मैं बहुत खुश हूँ आप 2 महीने से जागे नहीं था, मुझे लगा तो लास्ट लाकेन को भी खो दिया है। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है वेट तुम कौन हो, ये तुम यंग लॉर्ड मेरे को क्यों बता रहे हो। तभी जो बटलर होता है वो बोल रहा था यंग लॉर्ड आप भूल गए मैं कौन हूँ, आप मेरे को पहचान नहीं रहे। और जो बंदा होता है वो जमीन पे गिर जाता है। जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है शायद से आपके मेमोरी के ऊपर भी असर पड़ा है, ये मेरी ही गलती है कि मैं आपका केयर नहीं कर पाया ठीक से। ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ बता दूँ, मैं आपको अच्छे से सब कुछ बता देता हूँ, आप मेरी बात अच्छे से सुन लो और याद करो आप कौन थे। आप है इस जगह के लॉर्ड या फिर बोले इस हाउस होल्ड का लॉर्ड। और वो जो बटल होता है और वो ये भी बोला होता है आप है डिसेंडेंट है ग्रेट हीरो लाकेन के। तभी ये बात सुन के जो एमसी होता है बोल रहा था क्या और आपका नाम है ल्यूक डी लाकेन। ये बात सुनकर जो एमसी होता है वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। तभी साइमन वो बेड से उठ के बोलता है क्या क्या बोला 500 साल लाइकेन के डिसेंडेंट में 500 साल फ्यूचर में, ये कैसे हो सकता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो दौड़ने लगता है और बोल रहा होता है ये नहीं हो सकता, मैं ये सच नहीं हो सकता। तभी उससे जब पीछे से उसका जो बटलर होता है वो चिल्ला रहा होता है माय लॉर्ड आपको दौड़ना नहीं चाहिए, आपका हालत अभी ठीक नहीं है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो पहुंच जाता है एक विंडो के पास में और साइमन अपने मन में सोच रहा होता है ये लोगों ने मेरे को बेवकूफ समझा है। और जो साइमन होता है उस दरवाजे का गेट खोल रहा है और बोल रहा है ये सिंपल ही एकदम साफ साफ झूठ दिख रहा है, मैं हो ही नहीं सकता कि मैं 500 साल फ्यूचर में आ चुका हूँ। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो दरवाजा खुलता है और बोलता है ये कोई सेंस नहीं बनाता, बट अगले ही सेकंड वो चौंक जाता है और हमको दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक रोबोट। ये बात देख के जो एमसी होता है वो बोलते हैं व्हाट ये क्या चीज है, ये रोबोट इस जगह पे क्या कर रहा है। तब एमसी बता रहा होता है अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये अगर सचमुच का इतना बड़ा जायंट रोबोट है, इसका मतलब उस बटलर ने जो बोला ये सचमुच एकदम सच है, मैं सचमुच रिइंकार्नेट हो चुका हूँ। और मैं ये चीज देख के आपको बता सकता हूँ ये कोई चीज नॉर्मल नहीं है, ये बहुत एडवांस है, नॉर्मल गोलेम मैजिक इस्तेमाल करता था उससे भी एडवांस है, सिंपली बोले ये फार बेटर देन है, मेरे से भी 1000 गुना अच्छा। इसका मतलब मैं 500 साल फ्यूचर में आ चुका हूँ, इसका कोई शक नहीं है। तभी पीछे से बटलर आके बोलता है माय लॉर्ड आपको दौड़ना नहीं चाहिए ऐसा। तभी उस साइड एमसी बता रहा होता है क्या बोला
तुम्हारा नाम क्या बोला तुमने? तभी जो बटलर होता है वो बोल रहा होता है मेरा नाम हांस है और मैं आपका पर्सनल सर्वेंट और प्लस बटलर भी हूँ इस हाउस होल्ड का। ये बात सुन के जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है मेरे सामने जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर का नाम साइमन है बट वो अभी रीइंकार्नेट हो चुका है लाकेन का एक डिसेंडेंट में, बट मैं इसको साइमन ही बोलूंगा। बटलर होता है वो बोलता है ये चीज, इस चीज को बोला जाता है जायंट और ये चीज है एक ह्यूमनॉइड वेपन। ये बात सुन के साइमन बोल रहा होता है क्या एक ह्यूमनॉइड वेपन, ये क्या है गोलेम मैजिक इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तभी जो पीछे से बटलर बोलता है आपने आधा सही बोला बट ये बहुत जायंट है, मतलब बहुत बड़ा है। हमारा अभी का करंट टेक्नोलॉजी साइंस और मैजिक को मिला के बनाया जाता है, ये बहुत एडवांस लेवल का टेक्निक है। पहले जैसे गोलेम मैजिक इस्तेमाल होते थे बट अभी इस बड़ा जायंट के अंदर ही एक बंदे को बैठा के वो कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब समझो एक रोबोट की तरह इसको चलाया जाता है। ये बात सुनकर जो साइमन होता है बोलता है क्या इसके अंदर एक पर्सन बैठ के इसको चला सकता है, ये पॉसिबल भी कैसे? तभी बटलर बोलता है यस यही पॉसिबल है, अभी हमारा साइंस बहुत आगे आ चुका है। तभी एमसी सोच रहा होता है अगर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास है, अगर इस जायंट को कोई पायलट अंदर से अगर कंट्रोल कर रहा है तो मैं सच में बता सकता हूँ ये जो वेपन है ये बहुत अमेजिंग है। इसका मतलब अगर इसके अंदर से मैं फाइट करने बैठा तो बाहर के जो थ्रेट है बाहर से मारने का वो बहुत कम हो जाएगा। और मेरे पिछले जन्म में जो मैं गोलेम्स के साथ जो मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था कि बंदे लोग आके मेरे को मार सकते हैं, इसका प्रॉब्लम भी एकदम सॉल्व हो जाएगा। मैं साइमन सोच रहा होता है जायंट ना, इसका जो मैजिक है और जो इसका जो टेक्नोलॉजी है जल्दी से मेरे को सीखना पड़ेगा। और तभी जो बटलर होता है वो स्टॉक जाता है क्योंकि एमसी पीछे हट के बोल रहा होता है बाद में सोचूंगा ऐसा। तभी साइमन अपने मन में सोच रहा होता है अगर ये रियली एग्जिस्ट करता है ऐसे हाईटेक वेपन ऐसे ह्यूमनॉइड वेपन तो इसका मतलब मैं 500 साल फ्यूचर में आ चुका हूँ, इसका मतलब 500 साल क्रॉस हो चुके हैं। बट मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं फिर से इस जगह पे रिबॉर्न कैसे हो गया, ऐसा एक बंदे का डिसेंडेड हुआ, मतलब एक मेरे स्वर्ण एनिमी मेरा जो सबसे बड़ा एनिमी था उसके फैमिली में क्यों मैं रीइंकार्नेट हुआ। तभी बटलर चिल्ला के बोलता है माय लॉर्ड आप ये क्या पी रहे हो, अपने सेल्फ को पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये मत पियो। बट उस साइड जो साइमन होता है वो बोलता है तुमने तो बोला कि मैं ग्रेट हीरो डिसेंडेंट हूँ तो मैं ये तो पी सकता हूँ, और मैटर क्या है मैं थोड़ा सा अल्कोहल पी लूँ तो ये तो हेल्थ के लिए अच्छा है, थोड़ा सा पीना तो बनता है। बट तभी साइमन के बॉडी में कुछ होने लगता है और साइमन गिर जाता है। तभी एमसी सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। तभी बटलर बोलता है मैं आपको कितनी बार बताना चाहता था माय लॉर्ड आपका बॉडी सह नहीं सकता। उस साइड से बटलर बोल रहा होता है आपके बॉडी में कर्स लगा है इसलिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ये सब कुछ। ये बात सुन के साइमन बोलता है क्या कर्ज, कौन सा कर्ज? तभी जो बटलर होता है अपने मन में सोच रहा था मुझे जैसा लगा था सारा मेमोरी भूल चुके हैं, इनको अपना कर्ज के बारे में पता नहीं है। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कौन से कर्ज के बारे में बात कर रहा है, मेरे को थोड़ा सा बताएगा कौन सा कर्ज के बारे में। तभी जो बटलर होता है वो कर्ज के बारे में बता लेता है हमारे ग्रेट एंसेस्टर लार्गेन ने ब्ला 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 करके डेमन लॉर्ड को मार दिया, और वो जो डेमन लॉर्ड ने मरने से पहले हमारे हाउस होल्ड में एक कर्ज लगा दिया। बट साइमन होता है वो सोच रहा था कर्ज, बट मैंने ये कर्ज क्या लगाया, ये जो डेमन लॉर्ड की बात कर रहा है वो डेमन लॉर्ड तो मैं ही था, बट मैंने कब कर्ज लगाया। तभी साइमन बता रहा था मेरे को जितना याद है मैं मरने से पहले सिर्फ एक लाइन बोला था मैं तो अभी मर रहा हूँ, बट तुम्हारा जो इंटर ब्लड लाइन है तुम्हारे फ्यूचर के जितने सारे जेनरेशन आएंगे सब लोग सफरिंग करते मरेंगे, कोई चैन से नहीं जी पाएगा। तभी एमसी अपने मन में सोचा था ये हो सकता है, बट मेरे को जितना याद है मैंने ये सब तो बोला था, बट उस कर्ज के चंगुल में मैं खुद ही फंस गया, ये कैसे हो सकता है। तभी जो बटलर होता है ये कहानी सुनने लगता है 500 साल पहले एक पीसफुल दुनिया में अचानक एक डेमन लॉर्ड का प्रकट हो गया। वो डेमन लॉर्ड ने ह्यूमैनिटी के ऊपर वाइप आउट करना चाहा, पूरा चारों साइड डार्कनेस फैल दिया, और क्या ही बोलूं उस डेमन ने हजारों काउंटलेस जगह को बर्बाद किया, काउंटलेस इंसानों को मारा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा ह्यूमैनिटी खत्म हो जाता। इसलिए एक वॉरियर आया जिसका नाम लाकेन था, हमारा फैमिली का महान एंसेस्टर जिन्होंने उस डेमन किंग को मारा और इस दुनिया को पीसफुल लाया। उसने मरने से पहले हमको एक कर्ज दे के गया कि हमारा हाउस होल्ड या फिर ब्लड लाइन में कोई भी ठीक से जी नहीं पाएगा, यंग एज में पेनफुली डेथ होगा। तभी एमसी वो बुक बंद करके बोलता है वो
ऐसे हुआ था। तो इसका मतलब लाकेन का जो डिसेंडेंट्स थे वो लोग कभी ठीक से जी नहीं पाए, ऐसा ही हुआ था। बट मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कब उन लोगों के ऊपर कर्ज टेक्निक इस्तेमाल किया। बट इन लोगों को क्या लगता है कि मैंने इनके ऊपर कोई कर्ज देकर रखा है, बट ये असली बात यह है कि कोई कर्ज तो मैंने दिया ही नहीं था। तब एमसी कुछ सोचने लगता है और बोल रहा है ये मेरी फॉल्ट है कि मैं लूज हो गया, अगर मैं उस जगह पे हारता नहीं तो ऐसा कुछ होता नहीं। और एमसी सांस छोड़ के बोल रहा होता है पता नहीं भाग क्या हो रहा है मेरे जिंदगी के साथ, मैं जिसको सबसे बड़ा दुश्मन मानता था आज उसी का हाउस होल्ड में मैं पैदा हुआ, उसके डिसेंडेंट बन के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो मैंने कर्ज बोला था वो कर्ज घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ गया, ऐसी एक जगह पे आ गया कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता न अंदर आ सकता हूँ। तब एमसी वो बुक रख के बोलता है ये मेरे सेकंड चांस है, मैं फर्स्ट चांस में मेरा जो गोल था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, बट इस टाइम मैं कंप्लीट करके रहूंगा, नहीं तो मैं कैटरीना को मरने के बाद कैसे उसको मुंह दिखाऊंगा। तभी एमसी हिस्टोरी के बहुत सारे बुक पढ़ने लगते हैं और एमसी अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं ये वर्ल्ड कैसा होगा, मेरे को लगता है ये वर्ल्ड कभी पीसफुल नहीं हो सकता, अभी भी इसमें रेसिज्म चलते हैं लो क्लास और हाई क्लास के स्टेटस के अंदर। बट मैंने जो जंग किया था उस जंग का कोई मतलब फायदा नहीं हुआ, इतने साल बीत चुके हैं, एक या दो तो फॉलोअर्स मेरे जिंदे होंगे, मेरे को जल्दी से मैजिक सीखना पड़ेगा और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और मेरे बाकी सारे जो फॉलोअर्स थे मतलब एमसी का पहले जन्म का 2-4 तो बंदे लोग थे, उनमें से कोई तो बचा होगा, उनको जल्दी से जाके रियूनाइट करूंगा और इस दुनिया को एकदम फिर से चेंज कर दूंगा जिधर सारे बंदे लोग इक्वली जी सके। बट कुछ ही टाइम बाद दिखाया जाता है एमसी बता रहा होता है ये कि मैंने क्या सोचा मेरे फॉलोअर्स मेरे घंटा कोई भी फॉलोअर्स मेरे को दिखा नहीं, अरे वो छोड़ो फॉलोअर्स की छोड़ो मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब मैं जो 500 साल पहले मैं डेमन लॉर्ड था उसके बारे में भी सब कुछ भूल गए हैं। आपने तो ये डायलॉग सुना होगा हिस्ट्री फॉरगेट अबाउट मी पीपल फॉरगेट अबाउट मी। हट, मैंने मुश्किल से 500 साल पहले इतना जंग किया अपना नाम बनाया, अभी करंट में मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सारे बंदे मेरे बारे में भूल चुके हैं। हाँ ये कैसे हो सकता है, और सबसे बड़ी बात मैं जिसके बॉडी में हूँ इसके बॉडी में ना ही कोई माना है ना ही कोई स्टेमिना, बट मैं अभी करूँ तो करूँ क्या। तभी जो एमसी होता है वो चलते जाता है वो गिर जाता है और वो साइमन होता है वो सोच रहा होता है मैं करूँ तो करूँ क्या इस वीक बॉडी के साथ, कैटरीना क्या मैं हार चुका हूँ, मैं क्या इस जन्म में कुछ अचीव नहीं कर सकता, मैं जिस दुनिया को क्रिएट करना चाहता एक पीसफुल दुनिया जिधर सारे बंदे लोग एक इक्वल ट्रीटमेंट मिले, क्या ये होने नहीं वाला। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है यंग मास्टर, तभी एमसी सोच रहा होता है मेरे को कौन चिल्ला रहा है। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो दरवाजे के मतलब खिड़की के पास जाता है और बोलता है ये क्या चल रहा है, इस जगह पे इतना शोर क्यों है। तभी उधर से कोई चिल्ला रहा होता है तुमको कितना टाइम चाहिए, हम लोग को अवॉइड कर रहे हो। और जो साइमन का हाउस होल्ड मतलब करंट में तो साइमन का हाउस होल्ड हुआ ना, तो उनके जो बाकी सारे बंदे लोग हैं वो लोग खड़े होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं मर्चेंट्स। तो हमको दिखा जाता है एक बंदा मूंछों को ताव लगा के बोलता है आइयो हम आ गए हैं फिर से पैसा निकालने, जल्दी से पैसा निकालो। ये जो बंदा होता है ये होता है मर्चेंट एसोसिएशन का ब्रांच मास्टर। तभी जो साइमन होता है वो अपने मन में सोच रहा था क्या डिबेट है मेरे ऊपर, लाकेन बास्टर्ड तुम्हारे डिसेंडेंट शायद से अच्छे से जी नहीं पा रहे। इस साइड जो मर्चेंट होता है वो बोलता आइयो हमारा 30,000 रुपया जल्दी दे दो, जो तुमने बोरो किया था हमारे से जल्दी जल्दी दे दो लौटा दो, और अगर तुमने अवॉइड करने की ट्राई किया तो मैं राजा से कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारे बारे में, उसके बाद उधर जाके मत बताना कि मैंने तुम्हारे ऊपर ज्यादती किया है, मैंने टाइम नहीं दिया था। बट इस साइड जो बटलर होता है वो बोल रहा होता है यंग मास्टर अभी ठीक कंडीशन में नहीं है, बट हम लोग फिगर कर रहे हैं कि आपको प्लीज हमको थोड़ा और टाइम दीजिए। ये सुन के जो बटलर होता है वो अपने मन में सोचा इसका जो रिएक्शन निकाला सचमुच आज लगता है छोड़ने नहीं वाला। बट वो जो मर्चेंट होता है वो बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है तुम शायद से हमको पे नहीं कर सकते फिर से, तो 30,000 रुपए ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जल्दी से लौटा दो या फिर मैं तुमको एक ऑफर देता हूँ, तुम्हारे पास एक जाइंट है ना, मतलब तुम्हारे घर के पीछे एक जाइंट है ना, वो जाइंट हमारे दे दो। मुझे जितना लगता है उसका जो नेटवर्थ है वो 30,000 रुपए नहीं होंगे, बट सेकेंड हैंड ना, बट अभी के लिए वो दे सकते हो। बट तभी पीछे से कोई बंदा चिल्ला के बोलता ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, हमारे हाउस होल्ड में सिर्फ 3 ही जाइंट्स है और अगर हमने एक दे दिया तो हमारा जो टेरिटोरी है उसको डिफेंड कैसे करेंगे। ये जो बंदा होता है ये नाइट कमांडर होता है जिसका नाम रॉजर है, और वो जो रॉजर होता है वो बोलता है ये अलाउ नहीं हो सकता, अगर आप लोगों को वो देना है तो पहले मेरे को मानना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जायंट्स आप दे पाओगे, वो जायंट्स हमारे टेरिटोरी के लिए बहुत कीमती है, अगर हमने वो जायंट्स दे दिए तो हम अपना टेरिटोरी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तभी जो बटलर होता है बोलता है रिलैक्स रिलैक्स हम ऐसा नहीं करने वाले। तभी एक टकला बोल रहा होता है
हम अभी तो आप लोगों को जाइन तो नहीं दे सकते। अभी कैसा होगा कि आप लोग टैक्सेस को थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये जो टकला होता है इसका नाम डैक्सन होता है, जिसको मैं टकला ही बोलूंगा। ये अकाउंटेंट होता है एमसी का, हाउस होल्ड का। तभी जो वार्डन होता है वो होता है टकले, तूने बात तो सही सुना, बट ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम चुकाएंगे कैसे। तभी जो टकला होता है वो बोलता है सही बोला, तो शायद से हमको वो जायगेंटी देना पड़ेगा। ये सुन के जो रॉजर होता है वो बोलता है तुम लोगों को पिछवाड़े में गोली मार दूंगा, बट ये होने नहीं वाला, हम जाइन नहीं देंगे। और ये तीनों का ऐसे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। इस साइड जो साइमन होता है वो जोर से हंसने लगता है, वो बोलता है क्या हाउस होल्ड है, लगता लागेन बास्टर्ड, तू अगर ऊपर से देख रहा होगा तुम देखते रहे, मजा ले। तभी उन तीनों को कोई बोल रहा होता है रिलैक्स एवरीवन। तभी वो जो मर्चेंट होता है वो बोल रहा होता है पर्सनली मैं भी वो जाइंट को सीज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि बंदे लोग मेरे को बोले कि आपने हीरो का हाउस होल्ड से एक जाइंट चुरा लिया या फिर जाइंट ले लिया। मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप जाइंट तो नहीं दे सकते तो कैसा होगा वो दे दो। तभी जो रॉजर होता है वो बोल रहा है तेरी उंगली तो जाइंट की तरफ ही है, हमने पहले भी बोला हम तेरे को जाइंट नहीं दे सकते, वो हमारा हाउस होल्ड का मेन चीज है, हम नहीं देने वाले। जो मर्चेंट होता है वो बोला आपने थोड़ा गलत समझ लिया, मेरे को जाइंट नहीं चाहिए, मेरे को वो मैजिक टावर चाहिए। ये बात सुन के जो तीनों बंदे होते हैं वो बोलते क्या मैजिक टावर। तभी रॉजर होता है वो सोच रहा था मैजिक टावर ये तो दे सकते, करेंट टाइम में जाइगेंट से उतना तो इम्पोर्टेंट है नहीं, और उस जगह पे कोई जाता भी नहीं है कोई ट्रेनिंग वेनिंग करने, तो हम दे सकते। जो बटलर होता है वो बोलता हाँ सही बोला, उधर कोई जाता भी नहीं है, वो फालतू गिरा हुआ है उस जगह पे। तभी जो टकला होता है वो बोल रहा होता है ऐसे भी पहले टूरिस्ट लोग उस जगह पे आते थे, इसलिए थोड़ा सा उधर पैसा वैसा इनकम होता था, बट अभी तो कोई आता भी नहीं, वो तो एकदम यूजलेस हो चुका है, तो हमको वो दे देना चाहिए। तभी जो साइमन होता है वो बोलता है व्हाट द हेल, वो क्या चीज है लाइक एंड बास्टर, वो चीज वो मैजिक टावर। तभी साइमन बता रहा होता है 500 साल पहले जिस जगह पे डेमन किंग टावर्स लोकेटेड था उस जगह से बहुत दूर एक छोटी सी जगह पे मैं कैटरीना के साथ रहा करता था। वो जगह ना ही तो बड़ा था ना ही तो अच्छा था, एक छोटा सा रूम था या फिर छोटा सा घर था जिस जगह पे मैं कैटरीना के साथ बहुत खुशी से रहा करता था। वो जगह उतना भी अच्छा नहीं था, बट वो जगह हमारा ड्रीम पैलेस था, और उस जगह से ही मैंने डेमन किंगडम का शुरुआत किया था, और वही मेरे टेरिटरी थे। आज वो कंपनी के लोग मेरा ही टेरिटरी पे हाथ रख रहे हैं, और एमसी गुस्सा होकर बोल रहा होता अपने मन में उनकी हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे टेरिटरी पे मेरे इलाके पे वो लोग हाथ रख रहे हैं। तभी जो मर्चेंट होता है वो बोल होता है आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा जो कंपनी के एडवाइजर है वो बहुत कैपेबल है, उस जगह को एकदम अच्छे से डेकोरेट कर देंगे और एक टूरिस्ट स्पॉट बना लेंगे, और उस जगह पे बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। आप समझ तो सकते हो ना, इसलिए बोला वो जगह हमारे नाम कर दो। ये बात सुन के बटलर और जो उसके जो बाकी सारे मित्र मंडली है वो लोग सुनने लगते हैं और बोले होता है अच्छी बात है। तभी जो टकला होता है वो बोले तो बोल कहाँ पे साइन करना है, मेरे को जल्दी से बोलो मैं साइन कर देता हूँ। बट तभी उनको एक अचानक सा प्रेशर महसूस होने लगता है, एमसी पीछे से गुस्से में आ रहा होता है। ये जो रॉजर होता है बोलते यंग लॉर्ड आप इस जगह पे क्या कर रहे हो, आपको अंदर होना चाहिए। बटलर बोल रहा होता है आपको सही नहीं होगा इस जगह पे आना, आप जाके रेस्ट कीजिए। मर्चेंट होता है वो बोलते ओ माय गॉड क्या ये यंग मास्टर है जिसके साथ मीटिंग फिक्स करना बहुत मुश्किल है, बट आज कैसे मीटिंग हो गया, क्या तुम ऑलरेडी हील हो चुके हो, क्या तुम्हारे जो वेसल में जो कर्स दौड़ रहा है वो सॉल्व हो गया, अभी तक तुम बचे कैसे हो। तभी जो मर्चेंट होता है वो बोल रहा है जल्दी से इस जगह पे एक साइन कर दो, उसके बाद हमारा कंपनी वो डेमन टावर को सीज कर लेगा। नहीं नहीं डेमन टावर को सीज नहीं करेगा, डेमन टावर को अच्छा बनेगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तभी एमसी गुस्से में बोल रहा होता है तुम जो डेमन टावर के बारे में बता रहे हो वो क्या डेमन टावर के बारे में तुमको पता भी है। इस साइड जो मर्चेंट होता है वो बोलते क्या क्या बोल रहे हो। इस साइड एमसी गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ वो जगह के बारे में बात करने की। साइमन बता रहा होता है तुम्हारा हिम्मत बहुत बढ़ चुका है तुम्हारे कंपनी का, उस जगह को कंट्रोल में लाना चाहते हो। ये बात सुन के जो मर्चेंट होता है उसका फट जाता है, वो बोल होता है मैंने जो सुना था ये यंग मास्टर उससे तो बहुत गुस्से ले, मेरे को पता ही नहीं था इतने गुस्से ले। तभी जो मर्चेंट होता है वो बोल रहा होता है आप ऐसे हमारे से बात नहीं कर सकते, आप अपना मैनर को भूल रहे हो, अच्छे से बात करो। तभी एमसी बता रहा होता है क्या मैनर्स, तुम कॉमनर हो, कॉमनर के साथ मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तभी एमसी गुस्से में आके बोल रहा है तुम क्या चाहते हो, तुम हमारे टेरिटरी के अंदर से एक जगह चाहते हो जो हमारे सेंटर में, और वो जगह हमारे मेन स्टेट मतलब हमारे मेन टेरिटरी के अंदर आता है। वो जगह लेने के बाद तुम चाहते हो तुम्हारा इन्फ्लुएंस अथॉरिटी वो हमारे एरिया के ऊपर फैलाना चाहते हो, तुम्हारा कंपनी का नाम हमारे एरिया में फैलाना चाहते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं या फिर गलत बोल रहा हूँ। तभी साइमन बता रहा होता है तुम लोग इतने यूजलेस हो,
या फिर सेकंड हैंड वेपन भी तुम सेल नहीं करके दे पा रहे हो हम लोगों को, और तुमको सपना देख रहे हो कि हमारा टेरिटरी के ऊपर कब्जा करोगे। हाँ, साले चूजे, जल्दी से इधर से निकल। और ऐसे बंदों को मेरे को देखने का मन नहीं करता, जिनका नियत अच्छा नहीं होता। तभी इस साइड जो मर्चेंट होता है वो मैं अपने मन में सोच रहा होता है, ये यंग मास्टर क्या कहना चाहते हैं। मैंने तो जो यंग मास्टर सुना था वो बहुत भोंदू है, या फिर बोले कुछ कर नहीं सकता, बट इनको हमारा प्लान के बारे में कैसे पता चल गया। हम इनके टेरिटरी के पीछे हैं, बट मेरे को जल्द से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। तभी वो मर्चेंट चिल्ला के बोलता है, तुम लाकेन हाउस होल्ड के ऊपर हमारा बहुत सारे डिबेट्स है, जल्दी से वो क्लियर कर दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। तभी वो मर्चेंट बता रहा होता है, हमारा कंपनी तुमको थोड़ा सपोर्ट करना चाहता था, इसलिए तुमको मनी दिया, बट अभी तुम हमारे ऊपर चिल्ला रहे हो। तभी एमसी बता रहा होता है, क्या मनी दिया है? तुमने क्या बोला, रिपे करना है हमको। तभी साइमन बता रहा होता है, किसने बोला? हम तुम्हारा जो डेबिट है वो रिपे नहीं करेंगे, या फिर कर्जा तुमको नहीं लौटाएंगे। 1 महीना नहीं, रुको 10 दिन के अंदर तुम्हारा जो कर्जा है वो इंटरेस्ट के साथ मैं चुका दूंगा, ये मेरा वचन है। तभी एमसी बात हो रहा था, जल्दी से इस जगह से निकल जा, मेरे को गुस्सा मत दिलाए। इस साइड जो मर्चेंट होता है उसका फटके चौसठ हो जाता है, क्योंकि मर्चेंट एक नॉर्मल इंसान है, और मर्चेंट अपने गाड़ी में बैठ के बोल रहा होता है, ठीक है हम देख लेंगे, अगर अपना वर्ड के पीछे आता तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं लीगल एक्शन लूंगा, हाँ जल्दी से सारा पैसा चुका दे मेरा। तभी साइमन बता रहा होता है, ये बंदे लोग कभी नहीं सुधरने वाले। तभी पीछे से रॉजर बोल रहा होता है, यंग लॉर्ड मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा, आपने ये क्या कर दिया, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तभी एमसी पीछे मुड़ के बोल रहा था, क्या मैंने कर दिया? तभी वो तीनों लोग अपने सीने पे हाथ लगा के बोलते हैं, हम लोग वैसल है लाकेन हाउस होल्ड का, और हम लोग आज बहुत प्राउड है आपके ऊपर। आपने जो स्टेटमेंट दिया अपने हाउस होल्ड के बारे में, हम ये सुन के हम रोना आ गया, और वो तीनों रोने लगते हैं। तभी जो बटलर होता है वो बोल रहा होता है, मेरे को भी पहले से लग रहा था ये जो कंपनी है इसका इरादा अच्छा नहीं है, बट मेरे को लगा नहीं था ये कंपनी हमारे टेरिटरी के पीछे है। जो रॉजर होता है वो बोल रहा था, मुझे जो एंगर है और आपने जैसे उनके ऊपर चिल्लाया, मुझे तो आज ऑनर फील हो रहा है, मैं आज सुकून से मर सकता हूँ। वो जो टकला होता है वो भी बोल रहा है, यंग लॉर्ड आप तो मतलब महान हो। तभी इस साइड एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, इस दुनिया में क्या चल रहा है, ये लोग क्या करना चाहते हैं। तभी रॉजर बोल रहा होता है, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा, आपने हमारा हाउस होल्ड का एक प्राइड बचा लिया, हमारा हाउस होल्ड को उसके सामने, उस कंपनी के सामने झुकने नहीं दिया। वो मर्चेंट लोगों का हिम्मत कैसे हुआ कि हमारे टेरिटरी को हाथ लगाने, वो बास्टर्ड मर्चेंट। आप अभी बड़े हो चुके हो यंग लॉर्ड, अभी आप दुनिया हाउस होल्ड के लॉर्ड बनने के काबिल बनते जा रहे हो। तभी जो एमसी होता है वो गुस्से में आके बोलता है, तुम एसोल्स क्या बोलना क्या चाहते हो? और एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग मेरे को इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्या मैं फिर से डीमन लॉर्ड बनने के राह पे जा रहा हूँ? तभी एमसी अपने मन में सोच रहा है, छोड़ दो ये सब बातें। तभी जो बटलर होता है वो बोल रहा होता है, मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि आप ये जो कर्जा है वो कैसे रिपे करोगे? 30,000 रुपए, ये बहुत ज्यादा होता है इस कंट्री में, मैं कैसे करूं? तभी बटलर बता रहा होता है, हमारे पास 10,000 रुपए के समथिंग है, बट उससे हमें कोई सिंगल वॉरियर जाइंट भी खरीद नहीं सकते। बटलर आप करंट स्टेटस समझा रहा होता है कि हमारे पास कितना कितना पैसा है, तो इनको इग्नोर करके एमसी बता रहा होता है, तो हमारा सिंपली बोले तो हम ना ही कोई कंपनी या फिर बैंक से लोन ले सकते हैं, तो ये सिचुएशन कैसे कंप्लीट करे? तभी बटलर बता रहा था, तब तो ये होपलेस है, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने बोल दिया कि आप 10 दिन के अंदर ये सब कुछ रीपे करोगे, बट आप करोगे कैसे? बट एमसी उधर से जाते हुए बोला था, ये जो कर्जा है वो तुमको चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही चुका लूंगा, और ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढने जा रहा हूँ। अभी सीन क्या होता है, हमको दिखा जाए ट्रेजरी का हालत फटा पूरा एकदम रूम है। एमसी बता रहा था, इधर का जो खाना है ये मैं खाना है, ये तो कुत्ता भी ना खाए। तभी एमसी कागज को उठा के बोल रहा था, ये वही हाउस होल्ड है ना जिसने डेमन किंग को मारा था, तो इतना बुरा हालत कैसे हुआ? इस जगह पे कुछ नहीं है, क्या तुम लोगों ने इधर का सब कुछ सेल कर दिया ट्रेजर वजर? इधर एक फूटी कौड़ी नहीं दिख रहा मेरे को। तभी जो बटलर होता है वो जियोग्राफी के बारे में एमसी को लेक्चर दे रहा होता है कि हमारा ये टेरिटरी ये है। तभी एमसी सोच रहा होता है, ये कहना क्या चाहता है, ये है, क्या मैं ये करूँ? तभी जो बटलर होता है वो अपना कहानी बता रहा होता है, जब हीरो लाकेन ने डेमन किंग को मार दिया, उसके बाद उसको किंग की तरफ से एक मार्क्यूस का टाइटल मिला और उसको एक टेरिटरी मिला लिविया किंगडम के अंदर। तो एमसी ये सुन के बोल होता है, तो उसके बाद क्या हुआ? तभी बटलर बता रहा होता है, कुछ टाइम बाद उस किंगडम का एक ड्यूक था जिसका नाम बारक्यू था, उसने रेबेलियन कर दिया लिवा किंगडम के अंदर, और उसने विस्काउंट लाकेन के साथ फाइट करना चाहा और जस्टिस के नाम पे उनको मार दिया। बट हाउएवर जो विस्काउंट लाकेन थे उनके ऊपर जो कर्ज लगा था डीमन किंग के, बट वो अचानक अनफॉर्चुनेटली मर गए, कैसे पता नहीं। ऐसे ही करते हुए हमारा जो एरिया या फिर वो टेरिटरी ये कम होता रहा, और वो कर्ज के कारण कोई सा भी बंदा आके फ्यूचर में हमारा जो हाउस होल्ड का उसका नाम रोशन नहीं कर पाया, और ऐसे डिक्लाइन होता रहा।
तभी साइमन अपने मन में सोच रहा होता है जो हीरो लाकेन ने अपना हाउस होल्ड को एस्टेब्लिश किया था वो हाउस होल्ड धीरे धीरे डिक्लाइन जाता रहा। इसका मतलब हमारे हाउस होल्ड के पास अभी करंट के टाइम पे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 500 साल से जीते कैसे हैं, मतलब 500 साल से इधर हाउस होल्ड खड़ा कैसे है। ये बात सुन के बर्गर बोल रहा होता है अगर आप ये पूछ ही रहे तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो एंसेस्टर थे वो चाहते थे हमारा जो हाउस होल्ड का ग्लोरी है वो फिर से लौट के आए। तभी साइमन बता रहा था क्या क्या लौट रहा क्या है। तभी बटलर बता रहा होता है हम चाहते थे हमारा कमबैक हो, हमारे एंसेस्टर भी यही चाहते थे, हमारा हर एक पीढ़ी ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करके उन्होंने पैसा जुगाया, बहुत मुश्किल साहब कर्ज के कारण सारे लोग मरते गए और ऐसे 500 साल बीत गया और हमारा जो ग्लोरी है ऐसे डाउनफॉल करता रहा। या फिर सिंपली बोले हीरो लाकेन के मरने के बाद हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और ऐसे हम कुछ कर नहीं पाए। हमारे पास अभी छोटा सा जो टेरिटरी है उस टेरिटरी के ऊपर भी बाकी सारे बंदरों का नजर है और ये टेरिटरी अगर हमारा चला गया तो हमारा हाउस होल्ड ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और आपको तो शायद से याद नहीं होगा आप 1 महीने पहले बेहोश हो चुके थे, वो जो जायंट थे उसको कंट्रोल करने गए थे, आप साबित करना चाहते थे कि अभी भी इस हाउस होल्ड में एक मर्द जिंदा है जो इस जायंट को कंट्रोल कर सकता है, मतलब हीरो बनने का मेटेरियल है आपके अंदर और इसके कारण ही आप बेहोश हो चुके थे। एमसीए सब सुन के उठ जाता है और बोल रहा होता है सो इसका मतलब करंट स्टेटस के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी बटलर बोल रहा होता है अब यंग लॉर्ड आपसे आपने सही बोला, अभी करंट के हाउस होल्ड का सिचुएशन देखते हुए मैं आपको भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता, मैं इसलिए बहुत सॉरी फील करता हूँ, बट अगर मेरी जान दे के कुछ करना हो तो वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ, इस हाउस होल्ड के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जो एमसी होता है वो बोल रहा था इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक रास्ता है, मैं ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, उस कंपनी का प्रॉब्लम वो जो 30,000 रुपए वो मैं ही सॉल्व करके दे सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं वो जो मनी है वो पे बैक कर सकता हूँ, आप ऐसे रीपे नहीं कर सकते। बट उससे जो रॉजर होता है वो बोलता है हाउ ये कैसे हो सकता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, आप सच मुझे करना चाहते हो। तभी बटलर बोल रहा था यंग लॉर्ड आपने 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 गेट हीरो का स्टैचू वही उठा लिया या फिर बोले सेल कर दिया, जो हीरो ऑफ लाकेन हमारा हाउस होल्ड का ग्लोरी हमारे एंसेस्टर उसका स्टैचू तो आपने सेल कर दिया, बाकी सारे जो नौकर चाकर जो दूर के रिश्तेदार लव पुदीना चढ़ने जो बाकी सारे बंदे थे वो बोलते हैं ये क्या मैं सपना देख रहा हूँ, हमारा हाउस होल्ड का ग्लोरी एकमात्र जो स्टैचू था वो भी हमारी यंग लॉर्ड ने सेल कर दिया, ये कैसे हो सकता है। तभी जो बटलर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कल तक तो स्टैचू इस जगह पे था तो अभी स्टैचू गायब कैसे हो सकता है। और वो जो तीनों बंदे लोग हैं सोचने लगते हैं कि जो स्टैचू है वो कहाँ पे गए हैं। जो टकला होता है वो सोच रहा होता है क्या ये हो सकता है कि यंग लॉर्ड ने लेके गया है उधर से। तभी एक नाइट दौड़ के आ रहा होता है कि बोल रहा होता है मिस्टर हांस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है। जो बटलर होता है वो बोल रहा है अभी उसका टाइम नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे यंग लॉर्ड कहाँ पे है। तभी जो नाइट होता है वो बोल रहा होता है मुझे जितना लगता है जब सिक्योरिटी थोड़ा कमजोर था उस टाइम हमारे यंग लॉर्ड वो स्टैचू लेके भाग गए हैं। ये बात सुन के हांस जमीन पे गिर जाता है और बोल होता है ये कैसे हो सकता है यंग लॉर्ड आप करना क्या चाहते हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखा जाता है एमसी एक गाड़ी करके जा रहा होता है उस स्टैचू के साथ। तभी एमसी को कोई बुलाता है कि यंग लॉर्ड उधर का जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है वो बोल होता है ये बहुत रूड हो जाएगा बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मैं पूछ सकता हूँ एक क्वेश्चन। तभी जो साइमन होता है वो बोलता है हाँ तुम पूछ सकते हो बट तुमको पूछना क्या है। साइमन बता रहा होता है मैं भूल गया तुम थे कौन, मेरे को फिर से बताओ तुम हो कौन। तभी जो ड्राइवर होता है वो बोलता है शायद से आप मेरे को फिर से भूल गए, मेरा नाम फिलिप्स है और मैं आपका गार्ड हूँ, एक गार्ड नाइट हूँ, मैं आपको प्रोटेक्शन देता हूँ यंग लॉर्ड। ये बात सुन के जो साइमन होता है वो बोल होता है क्या मेरे गार्ड हो तुम। तभी फिलिप्स बता रहा होता है ऐसे तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि आपको इंसल्ट करना है का, क्या आप सचमुच इस स्टैचू को सेल करना चाहते हो। तभी साइमन बता रहता है यस मैं इसको सेल ही करना चाहता हूँ। तो फिलिप्स बता रहा होता है बट ये तो बहुत खराब हो जाएगा, इस स्टैचू के अंदर हमारा एंसेस्टर का हिस्ट्री है, 500 साल का हिस्ट्री है, आप ऐसे इसको सेल कर दोगे। तभी एमसी गुस्से में आगे बोला होता है क्या इसके अंदर 500 साल का इतिहास है, आज वो इतिहास ही मेरा पेट भर के देगा। तभी फिलिप्स बता रहा होता है बट ये जो स्टैचू है ये बेचने के बाद भी उतना पैसा नहीं आएगा कि आपका जो पूरा डेबिट से मतलब कर्जा है 30,000 रुपए का वो कंप्लीट हो जाए। तभी जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है अरे ये स्टैचू सेलिंग करना है ये तो मेरा बड़ा प्लान का एक छोटा सा पार्ट है। तभी फिलिप्स बता रहा होता है तब तो ये अच्छी बात है, तो आपका ओरिजिनल प्लान क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। मुझे लगता है आप ये फैमिली का कर्जा जरूर मिटाओगे, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन सा प्लान इस्तेमाल करने वाले हो। तभी साइमन बता रहा होता है क्या मेरा प्लान। तभी एमसी दारू के नशे में बोलता है
मैं जल्दी से जाऊंगा और ये स्टैचू को सेल कर दूंगा, उसके बाद मैं गैम्बलिंग करूंगा और 30,000 रुपए कमा लूंगा गैम्बलिंग की मदद से। ये सुन के वो जो ड्राइवर होता है फिलिप्स, वो गाड़ी रोक देता है और बोलता है क्या गैम्बलिंग, आप पागल हो चुके हो, आपके चाहते हो जो इस स्टैचू को बेच के जितना पैसा आएगा वो भी आप सेल करना चाहते हो, मतलब खोना चाहते हो। तभी साइमन बता रहा होता है चुप कर ले, इतना लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को मेरे फैमिली का कर्ज मिटाना है, तो यही पे प्लान मेरे को सबसे अच्छा लगा कि गैम्बलिंग करके पैसा लाऊंगा। ये बात सुन के तो ड्राइवर फिलिप्स होता है वो बोल रहा होता है आपका प्लान जानने के बाद शायद से मैं आता ही नहीं। तभी साइमन बता रहा होता है अगर तेरे को ये सब करना ही नहीं होता तो मेरे साथ आया क्यों, ये स्टैचू देख के का समझ नहीं आया कि इसको मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। ये बात सुन के जो फिलिप्स होता है वो बोलता है अगर मेरे को पता होता कि आप ये स्टैचू को सेल करके गैम्बलिंग करने वाले हो तो मैं आपको जरूर आपके साथ नहीं आता। तभी वो कांपते कांपते बोलता है यंग लॉर्ड, हाँ मैं मेरे को माफ कर देना, क्या हम लोग फिर से जा सकते हैं, आपका जो प्लान है क्या आप चेंज कर सकते हो। तभी इस साइड एमसी बता रहा होता है क्या तू इडियट है। ये सुन के जो फिलिप्स होता है बोलते क्या आप क्या बोल रहे हो। तभी एमसी बता रहा होता है यह सोचने वाली बात नहीं है, अगर हम लोग फिर से अपने हाउस होल्ड में लौट गए, मतलब घर में लौट गए, तो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि हमने स्टैचू को कैसे उठाया और कहाँ लेके जा रहे थे। अगर उनको पता चल गया जो स्टैचू बेच के जो पैसा कमाएगा उसको लेके मैं गैम्बलिंग करूंगा, तेरे को लगता है वो लोग मेरे को माफ कर देंगे। ये बात सुन के फिलिप्स का जमीन आसमान फट जाता है। उस साइड पे एमसी बता होता है मुझे जितना लगता है अगर उनको पता चल गया कि मैं ऐसा ऐसा कांड कर रहा हूँ तो वो लोग मेरे को जरूर इस हाउस होल्ड से परमानेंट बैन कर देंगे, मतलब एक्सपेल कर देंगे और मेरे को इस हाउस होल्ड से लात मार देगा। तभी साइमन बता रहता है बट अच्छी बात यह है कि मैं इस हाउस होल्ड का यंग लॉर्ड हूँ तो मेरे ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा, थोड़ा गाली खाएंगे बट कुछ नहीं होगा। बट तू फिलिप्स ये बात याद रखना, तू सिर्फ एक नाइट है, अगर उनको पता चल गया कि तू मेरे साथ आया है और इस काम में तेरा भी हाथ है तो क्या होगा पता है। ये बात सुन के जो फिलिप्स होता है वो कट के चौसठ होता है, क्योंकि फिलिप्स एक गार्ड है, फैमिली हाउस होल्ड में उतना कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं इसका। तभी एमसी बता रहा होता है जल्दी से अपना चॉइस कर ले, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही सो चॉइस कर ले, एक गलत चॉइस और तेरा पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। बाई चांस तू फिर से लौट गया तो भिखारी की तरह रहना पड़ेगा, ना ही तेरा फैमिली से कोई मदद मिलेगा और ना ही तू कुछ कर पाएगा। तू नहीं चाहता कि तू हीरो बन जा जिसने हमारे हाउस होल्ड के एक कर्ज को डुबाने, मतलब कर्ज को लौटाने में मदद किया था, हमारे ग्रेट हाउस होल्ड को बचाने वाला हीरो फिलिप्स। ये सोच के देख फिलिप्स, जो फिलिप्स होता है वो अपने मन में सोच रहा है मैं क्या करूं, आगे खाए पीछे कुआ, मैं जाऊं किधर। अभी जो फिलिप्स होता है वो कुछ उसका दिमाग चल नहीं रहा होता, वो बोल रहा होता है चलो चलो जिधर जा रहे जाने दो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ये बात देख के साइमन बता रहा था गुड, अच्छा चॉइस किया। इस साइड फिलिप्स होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने जैसे सुना था यंग लॉर्ड कोमा से लौटने के बाद उसका जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो चुका है, बट मेरे को जितना पता नहीं था कि हमारे यंग लॉर्ड का पर्सनैलिटी इतना इविल हो चुका है। तभी हमको कुछ टाइम बाद का सीन दिखे जाता है, एमसी एक पोर्ट पे पहुंच जाता है, मतलब एक बंदरगाह में पहुंच जाता है। उस साइड से फिलिप्स बता रहा होता है हम लोग सचमुच इधर जाने वाले हैं। तभी जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है अगर तेरे को वापस जाना है और गरीब की जिंदगी जीना है तो जल्दी से चला जा सकते हैं इधर से। तभी फिलिप्स बता रहा था इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चल रहा हूँ आपके साथ, और वो दोनों उस बोट पर पहुंच जाता है। तभी बोट से जो कैप्टन होता है वो बोलता है जल्दी से स्टार्ट कर दो इंजन। तभी जो जहाज है वो स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है, एमसी पहुंच जाता है एक हार्बर सिटी जिसका नाम लामेर है। तभी हम कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है, एमसी ने वो जो स्टैचू था उसको सेल कर दिया है। एमसी उस दुकानदार या फिर बोले लोहार के साथ बार्गेनिंग कर रहा था, वो बोल रहा था ये स्टैचू महान हीरो का है जिसने हमारा दुनिया बचाए और तुम इतना ही दे रहे हो। तो दूसरा दुकानदार होता है वो बोल रहा होता है अगर मैं इससे तुमको ज्यादा दूंगा मेरा जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, तुमको मैं पागल लगता हूँ, इससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इस जगह पे साइमन बार्गेनिंग नहीं कर रहा था, मैंने गलत बोल दिया, जो फिलिप्स था वो बार्गेनिंग कर रहा था उस दुकानदार के साथ। एमसी बता रहा होता है चलो गाइड इस जगह से चलते हैं। एमसी बता रहा होता है ये जगह थोड़ा सा चेंज हो चुका है मेरे पहले जन्म से, मतलब पहले जब मैं आया था इस जगह पे। ये बात सुन के जो फिलिप्स होता है वो बोलता है क्या यंग लॉर्ड क्या इससे पहले आप इस जगह पे आए थे कभी। ये बात सुन के जो एमसी होता है बोल रहा होता है ये तो बहुत पहले आया था बट अब ये बहुत चेंज हो चुका है। और साइमन अपने मन में सोच रहा है मेरे 500 साल पहले इस जगह पे आने का कोई सोचता भी नहीं था, क्योंकि इस जगह पे एक मॉन्स्टर रहा करता था जिसका नाम है कार्गन, और ये एक डेजर्टेड आइलैंड था। बट अभी 500 साल बीत चुके हैं, ये जगह रेनोवेट हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है, इस जगह पे आके घूम सकते हैं। तभी साइमन बता रहा होता है ये तो अच्छी बात हो गया, हम लोग इस जगह पे आ गए, जल्दी से चलो चारों साइड घूमते रहते हैं। जो फिलिप्स होता है वो बोल रहा होता है
थैंक यू यंग लॉर्ड, मेरे को थोड़ा सा घुमाने के लिए। तभी फिलिस बता होता है, मेरे को पता नहीं यंग लॉर्ड आप इस जगह पे पहले कब आए थे, बट मैं ये तो वादा कर सकता हूँ इस बार का जो जर्नी होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपको हमेशा याद रखेगा मेरे साथ। तभी जो फिलिस होता है वो चारों साइड के बारे में बता होता है कि ये जो सबसे बड़ा सिटी है साउदर्न रीजन में, सॉरी जी एम्पायर का सेकेंड सबसे बड़ा सिटी है। तभी जेएमसी ये बक सुन के बोला था, अरे यार मेरे को मत पका, मेरे को जल्दी से खाना खाना है। तभी एमसी पहुंच जाता है एक दुकान के पास में। तभी वो जो बंदा होता है वो बोला था ये जो आइलैंड है जिधर बंदे लोग उतना जल्दी से पहुंच नहीं सकते, क्योंकि इस जगह के चारों साइड बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने घेर के रखा है। ऐसे साइमन बहुत जगह पे जाता है और साइमन बता रहा होता है ये जगह पे डेवलपमेंट हुआ था मैजिक का, मतलब इस जगह पे सबसे खतरनाक मैजिक वेपन्स बनते हैं या फिर बोले लोहा है इस जगह पे। ये जगह बहुत एडवांस हो चुका था और इस जगह पे बहुत लोग आने लगे धीरे धीरे। तभी जो फिलिस होता है वो बोला था, सो आपने जो बोला था आपने सचमुच आप वो करने वाले हो, आप फिर से सोच लीजिए। तो साइमन बता रहा होता है अभी इसका सोच के कोई फायदा नहीं है, हमको ये करना ही पड़ेगा। और एमसी पहुंच जाता है गैम्बलिंग शॉप में उधर जिधर एक चमकता गेट होता है। साइमन बता रहा होता है चलो हम लोग अंदर चाहते। फिलिस बता रहा होता है होल्ड ऑन यंग लॉर्ड, पहले फिर से सोच लीजिए आपके पास कोई स्किल भी है कि नहीं। तभी एमसी बता रहा था क्या स्किल, मेरे को कोई डर नहीं है, जल्दी से चलते और पैसा कमा के आते। ये देख के जो फिलिस होता है वो जोर जोर से सांस लेने लगता है और बोलता है मेरे को थोड़ा ठंडा होने दो, आपको पता भी है कैसे गेम जीते जाते हैं। तभी जो साइमन होता है वो बोलता है वेल मेरे को थोड़ा सा पता है, एक ही रास्ता है जीतने का, वो है कॉन्फिडेंट रहना। और इस जगह पे जब गैम्बलिंग करने वाले हूँ सब मैं एटीट्यूड के साथ मैं वादा करता हूँ मैं जीत के रहूंगा। और कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है एमसी बार बार हार रहा होता है। जो गैम्बलिंग हाउस के लड़कियां है वो एमसी को बोल रहे होते हैं यंग मास्टर आप तो फिर से हार गए, क्या आप फिर से लगाना चाहते हो। इस सर जो एमसी होता है वो सोच रहा होता है क्या मैं क्या करूँ, और उस सर से एक बंदा बोल रहा होता है कि हम लोग कंटिन्यू करें और इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट दावा कौन सा होगा। तभी हमको दिखा जाता है बहुत सारे बंदे लोग हिम्स की तरफ देख रहे होते हैं। जो साइमन होता है वो सोच रहा होता है लगता है मेरा आज लक इतना अच्छा नहीं है। उस साइड से एक बंदा बोल रहा होता है जिस साइमन खेल रहा होता है वो बोल रहा होता है ये बहुत हॉनर की बात है कि मैं आज आपके साथ खेल पाया, आप जैसे एक यंग लॉर्ड के साथ। हाउएवर आज लगता है आपका किस्मत नहीं चल रहा और आपके पास ज्यादा कॉइन्स भी बचे नहीं है कि आप और भी कंटिन्यू करना चाहते हो और भी गेम खेलना चाहते हो। इस साइड साइमन होता है वो सोच रहा होता है क्या मैं कंटिन्यू करूँ, फिलिप्स जल्दी से इधर आ जा। जिधर से फिलिप्स होता है वो बोलता है वेट यंग मास्टर हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा है, अगर आप ये भी हार जाएंगे तो हम घर कैसे लौटेंगे। इस साइड जो साइमन होता है वो बोलता है ये सब सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे पास लेके आ जा, मेरे को जल्दी से गैम्बलिंग करना है। तभी उस साइड वो बंदा होता है वो सोच रहा होता है साला फूल, इसको क्या लगता है कि इसका लकी डे तो मेरा है, आज इसको मैं हरा के रहूंगा। इस साइड साइमन के पास जितना सारा पैसा होता है साइमन लेके आ जाता है और बोल होता है अभी तो जंग शुरू है, मेरे पास सिर्फ इतना कॉइन है, चलो बेट करना स्टार्ट कर देते। हमारा हाउस होल्ड का किस्मत आपके हाथ में यंग मास्टर या फिर यंग लॉर्ड, आप कुछ भी करके जीत जाइए। इस सच जो रेड कोट बंदा होता है वो बोल होता है मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि ये जो गेम है वो बहुत बड़ा है, मैं आशा करूंगा कि आप अच्छा खेले। इस साइड जो एमसी होता है वो बोल होता है अभी नर्वस होने का टाइम नहीं है, नर्वस होने से रिजल्ट ठीक नहीं होने वाले, अभी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। इससे ये बात सुन के जो रेड कोट वाला बंदा होता है वो बोलता है हाउ इम्प्रेसिव यंग मास्टर हो तो आपके जैसे, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है और हमको दिखा जाता है एक लड़की एमसीयू पर बहुत खतरनाक चील की निगाह रखकर बैठी होती है। तभी इस साइड जो रेड हेयर या फिर जो रेड कोट वाला बंदा होता है वो बोला होता है जल्दी से ये देखो मेरा कार्ड, और जो भगवान है वो मेरे साइड है, देखो मेरे को फिर से कितना अच्छा सा कार्ड मिल गया। और वो जो बंदा होता है सारे कॉइन्स को लेने लगता है और बोल रहा है ठीक है तुम्हारा तो आज किस्मत चला नहीं, तुम ये सारे गोल्ड्स मैं ले रहा हूँ। तभी एमसी बता रहता है रुक जा मेरा कार्ड भी तो देख ले, और एमसी अपना कार्ड दिखा देता है। बट एमसी के पास बहुत हाई लेवल कार्ड होते हैं किंग क्वीन का और जो एक का होता है कार्ड का। ये कार्ड देख के जो रेड कोड वाला बंदा होता है वो बोलता है व्हाट तुम्हारे पास ऐसे कार्ड्स कैसे आए, ये कोई सेंस नहीं बनाता। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है ये बहुत अच्छा लगा, कितना मजा आया, मैं शायद से ये मैच जीत चुका हूँ, जल्दी से पैसा निकालो। तभी इससे फिलिप्स होता है वो बोलता है यंग लॉर्ड हमारा फैमिली बच गया, मेरे को बचपन से पता था आप बहुत अच्छे हो, आपके ऊपर पूरा बिलीव था मेरा। इस साइड जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता नो वे ये हो ही नहीं सकता, तुमने कार्ड्स के साथ कुछ छेड़छाड़ किया होगा, कोई ट्रिक्स खेला होगा, नहीं तो तुम कैसे जीत सकते हो। ये बात सुन के जो साइमन के पीछे जो दो लड़कियां होते हैं वो चील की तरह एमसी को तरफ देख रहे होते हैं। जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है तुम मेरे को बता रहे हो तुमने मेरे पीछे दो लड़की सेट करके रखा है, वो दोनों लड़की कब से मेरा कार्ड देख रहे हैं और तुमको बता रहे। ये बात सुन के वो बंदा बोल रहा था क्या वो लड़की लोग तेरा कार्ड देख रहे, तेरे को कैसे पता चला।
ये इस बात सुन के जो एमसी होता है वो बोल रहा था ये तो मेरे को बचपन से पता था, क्योंकि मैं जीनियस हूँ, जीनियस। और तभी एमसी बता रहा होता है वो जो बाकी सारे लड़कियां लोग हैं या फिर बोले जो सराउंडिंग में जितने सारे लोग थे वो सारे इसके चमचे, या मेरे पास जो कार्ड आते थे उस कार्ड को चेंज करके मतलब जो हाई रैंक के कार्ड उस लड़के को दे देते। मतलब इधर पूरा घोटाला होता है। मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा कम कम बीट किया और मैं चाहता था जितने सारे कार्ड है मैंने उसके ऊपर टच करके मेरा माना उधर रख दिया और उधर एक मार्क सेट कर दिया कि कौन सा कार्ड कौन है। मैं ऐसा एक बंदा हूँ जिसने गोलेम्स की आर्मी को संभाला, और एक कार्ड चेंज करना ये तो बच्चे का खेल है। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है जल्दी से मेरे को एक्नॉलेज कर, तू हार मान ले, तू मेरे से हार चुका है। इस साइड जो बंदा होता है दूसरा वो बोल रहा होता आज शायद से मेरा बिजनेस इधर ही खत्म हो चुका है हमारा, ये यंग मास्टर जल्दी से मेरे बंदे लोग आ जाओ। तो एमसी के पीछे बहुत सारे बंदे लोग आ जाते हैं, किलर्स लोग, और वो बोल रहे होते हैं यंग मास्टर शायद से आपको मरने का टाइम हो चुका है। तभी साइमन बता रहा होता है ये बास्टर्ड 500 साल हो चुके हैं बट अभी भी नहीं सुधरते। तभी साइमन बता रहा होता है वो अलग बात है कि मेरे पास अभी पहले की तरह मेरे बॉडी के अंदर मना नहीं है, बट अभी इतना तो माना है कि तुम जैसे आराम से हरा सकता हो। एमसी अपना माना स्टार्ट करके मतलब अटैक करने ही वाला होता है, बट अगले ही सेकंड हमको दिखा जाता है एमसी के सामने को चिल्ला के बोला होता है यंग लॉर्ड डॉज कर लो। और वो जो बंदा होता है फिलिस, बाकी सारे जो गार्ड्स है मतलब जो आदमी लोग आए थे उनको काट देता है मूली की तरह। और वो फिलिस बता रहा था तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ लाकेन हाउस होल्ड का यंग मास्टर के ऊपर स्वाद उठाने की। तो ये फिलिस बता रहा था इसका मतलब पता भी है तुमने क्या कर दिया, तुमने अपनी जिंदगी से हाथ धो चुके हो, तुमने यंग मास्टर को स्वाद उठाया। इस साइड जो दूसरा बंदा होता है गैम्बलिंग वाला उसका तो फट के 64 हो जाता है, उसका गर्दन पे हाथ तलवार लगा के फिलिस बता होता है तुम साले बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ हमारे यंग लॉर्ड के ऊपर नुकसान पहुंचाने का भी। इस साइड जो एमसी होता है अपने मन में सोच रहा है इतना खराब भी नहीं था। तभी कुछ टाइम बाद का सीन निकल जाता है जो फिलिप्स होता है एक बैग पोटली में बहुत सारा सोना लेके जा रहा होता है और बोल रहा था ये बहुत हैवी है, मुझे जितना लगता है कि इधर 10,000 रुपए से बहुत ज्यादा होगा। तो जो साइमन होता है वो बता रहा होता है ऑब्वियसली इधर ज्यादा होगा, और साइमन पीछे घूम के इसके बारे में बता रहा होता है कि ये जो फिलिप्स है मुझे पहले लगा था कि एक नॉर्मल बंदा है गाड़ी चला के, बट मेरे को बाद में पता चल गया कि इसके अंदर टैलेंट है स्वॉर्ड्समैनशिप का। वो जो फिलिप्स होता है वो बोलता है यंग लॉर्ड मेरे लिए रुक जाओ। तभी साइमन अपने मन में सोच रहा था आज जितना मैंने कमा लिया उतना अच्छा भी नहीं है, बट अभी भी मेरे को बहुत पैसा कमाना है और गैम्बलिंग हाउस तो मेरे पीछे लग चुका है, तो मैं गैम्बलिंग हाउस फिर से नहीं जा सकता। जो साइमन होता है वो फिलिप्स को बता रहा होता है ऐसी एक और कौन सी जगह है जिधर जाके मैं पैसा बना सकता हूँ और मेरे को कोई पकड़ना पड़े। ये बात सुन के जो फिलिप्स होता है वो अपना दिमाग का घोड़े दौड़ाने लगता है और बोले होता है ऐसी एक जगह जिधर आप मतलब बहुत पैसा कमा सकते हो, तब तो आपको जाना चाहिए जायंट एरिना में। ये बात सुनकर जो साइमन होता है वो बोलता है क्या जायंट एरिना। तभी फिलिप्स बता रहा होता है जायंट एरिना ऐसी एक जगह है जिधर हम जायंट रोबोट लेके फाइट कर सकते थे। पहले के टाइम जिधर एरिना में इंसान फाइट करते थे, अभी करंट टाइम पे हम लोग जायंट से फाइट होता है जिधर आप पैसे लगा सकते हो और मतलब पैसा कमा सकते हो, और वो जगह भी गैम्बलिंग टाइप ही है। ये बात सुन के एमसी सोच रहा होता है क्या जायंट्स एरिना, ऐसे तो मेरा जायंट्स के ऊपर इंटरेस्ट था, अगर वो लोग गोलेम मैजिक से बने हैं मैं जाके उनके ऊपर स्टडी करूंगा, मेरे को जाना चाहिए उस जगह पे। ये बात सुन के जो फिलिप्स होता है वो बोले होता है मैं आपको बिलीव करता हूँ यंग मास्टर या फिर यंग लॉर्ड, जल्दी से चलते। मैं पहले एक स्टूडेंट था इंपीरियल मिलिट्री जायंट एकेडमी में, तो मेरे को जायंट चलाना आता है, चलो हम लोग चलते हैं। तभी वो लोग दौड़ने लगते हैं उस जगह से। तभी जो साइमन होता है वो बोलता है रुक जा उतनी भी जल्दी नहीं है, हम जाएंगे। तभी वो लोग रास्ते से जा रहे थे, तभी एक बंदा उधर से चिल्ला के बोलता तू ट्रैश बास्टर्ड तेरी हिम्मत भी कैसे हुआ हमारी इस जगह पे आने का। तो हमको दिखा जाता है 2 नाइट्स या फिर 2 गार्ड्स मिलकर एक छोटे बच्चे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं तेरी हिम्मत भी कैसी हुआ इस एरिना में कदम रखने की, तू लोली कॉमनर। ये देख के जो फिलिप्स होता है वो बोल रहा होता है गॉश कितना बुरा हो रहा है इस यंग चाइल्ड के साथ, ये बंदे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तभी ये देख के जो एमसी होता है उस अपने मन में सोच रहा है 500 साल बीत चुके हैं, बहुत से कुछ इस दुनिया में चेंज हो चुका है, बट एक चीज कभी नहीं चेंज हुआ, वो था क्रिटिसिज्म रेसिज्म। कॉमनर के ऊपर हमेशा अत्याचार होता रहेगा और ऐसे ही हाई नोबल्स या फिर गार्ड्स अपने पावर का मिसयूज करते रहेंगे। तभी एमसी गुस्से में आके बोल होता है हे जल्दी से उधर रुक जा, बट तभी वो जो गार्ड होता है वो बोलता है तू कौन है। तभी हमको दिखा जाता है एमसी के भी पीछे मतलब साइमन के भी पीछे एक लड़की आके बोलता है तुम लोग तो रॉयल गार्ड्स हो, तो तुम लोग एक बच्चे को अटैक कैसे कर सकते हो, एक नॉर्मल सा बच्चा इनोसेंट चाइल्ड के ऊपर ऐसे वायलेंस करना क्या तुम लोगों को शोभा देता है। ये बात सुन के जो साइमन होता है वो पीछे मुड़ के देखता है कि कौन है ऐसा ऊंची सोच रखने वाली लड़की कौन है। तभी साइमन पीछे मुड़ के देख के वो चौंक जाता है क्योंकि वो जो लड़की थी वो थी एक लड़की
क्या आपको क्या लगा मैं क्या बोलूंगा? वो जो लड़की होती है वो बोली होती है हम लोगों को बच्चे लोगों को बचाना चाहिए। हे तुम दोनों खड़े क्यों हो? तुम इंसान हो कि नहीं? उस बच्चे को वो लोग मार रहे थे, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? और ये तभी जो एमसी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़की दिखने में कैटरीना जैसे क्यों लग रही है? तभी उनमें से एक गार्ड बता रहा होता है रुक जाइए प्रिंसेस, आप प्रिंसेस हुआ तो क्या हुआ, आप हमारे ऊपर बात चिल्ला नहीं सकते, हमको डायरेक्ट ऑर्डर मिला है काउंट की तरफ से। तभी दूसरा गार्ड बोल रहा होता है ये सिर्फ एक रिफ्यूजी एक नॉर्मल कॉमनर है, तो आप इधर से जा सकती है प्रिंसेस। तभी जो प्रिंसेस होता है वो बोल रहा होता है कॉमनर हुआ तो क्या हुआ, ये मेरी प्रजा है, इसका मतलब ये इंसान है और तुम लोग इंसानों के ऊपर ऐसे ज्यादती कैसे कर सकते हो? वो जो लड़की होती है वो बोले होते हैं ये जो बच्चे है ये इनोसेंट है, इन लोगों ने अपना नेशन खो दिया, अपने फैमिली से दूर आ चुके हैं, अगर ये लोग गिल्टी है तो सबसे बड़ी गिल्टी मैं हूँ, अगर तुमको पनिशमेंट ही करना है मतलब पनिश करना है तो तुम लोग मेरे को सजा दो जो देना है, मैं हूँ प्रिंसेस वॉल्गिया किंगडम की, अगर तुम इन रिफ्यूजी को अगर मारना चाहते हो उससे पहले तुमको मेरे को मारना पड़ेगा। ये बात सुनकर जो गार्ड्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं प्रिंसेस मैं बोलना चाहता हूँ आप इस जगह से चली जाइए, ट्रबल मत खड़ा कीजिए इस जगह पे। तभी जो दूसरा गार्ड होता है वो बोल रहा होता है हम भी ये करना नहीं चाहते क्योंकि हमारा हाथ बंधे हुए होते हैं, ये काउंट का और डायरेक्ट ऑर्डर है, अगर हम काउंट का ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो काउंट हमको पनिश करेगा या फिर हमारा नौकरी भी जा सकता है। तभी इस साइड जो फिल्स होता है वो बोल रहा होता है ये सिचुएशन बहुत काइंड सीरियस हो रहा है, हम लोग इस जगह से चलते हैं। तभी जो साइमन होता है वो बोल रहा है तुमको पता भी है ये लड़की कौन है फिलिप्स? तभी इससे जो फिलिप्स होता है वो बोल रहा ऑफ कोर्स मुझे ये लड़की के बारे में पता है, ये बहुत फेमस है वॉल्गिया किंगडम में, उस जगह का प्रिंसेस है या फिर बोल सकते हो एक महान हस्ती है जो नोबल्स के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, गरीब और अमीर के अंदर है। तभी हमारा सिम कट होता है, हमको दिखा जाता है वो जो लड़के होते हैं उन बच्चे लोगों को उठा रही होती है, मतलब चोट लगी है कि नहीं ट्रैक देख रही होती है, और उस साइड से फिलिप्स बता रहे होते हैं ये जो लड़की है ये दिल की अच्छी है बट मेरे को पता नहीं है इसका जो किंगडम है ये कैसे खराब हो गया, मतलब बर्बाद हो चुका है, उस जगह के जितने सारे लोग थे वो लोग इस जगह पे आ गए रिफ्यूजी बन के। और जो फिलिप्स होता है वो भी बोल रहा होता है इस प्रिंसेस का नाम रीना है। ये बात सुन के जो एमसी होता है वो बोल रहा होता है क्या रीना रीना? तभी जो साइमन होते हैं अपने मन में सोच रहा होता है ये दिखने में एकदम सेम टू सेम लग रहा है कटरीना के जैसे, क्या हो सकता है कि कटरीना भी रीइंकार्नेट हो चुका है मेरी तरह? बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कटरीना अपने पहले जैसे अवतार में कैसे, मतलब पहले की जरा सा शक्ल कैसे हो सकता है? तभी हमको दिखा जाता है वो जो नाइट होता है वो बोल रहा था प्रिंसेस रीना मैं आपसे माफी मांगता हूँ बट मैं अलाउ नहीं कर सकता, हम इन बंदे लोगों को सजा दे के रहेंगे, आप प्लीज इस जगह से चले जाइए। तो जो रीना होती है वो रोकने की ट्राई कर रही होती है और बोल रही होती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, इन बच्चे लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते तुम, बट उससे जो गार्ड्स होते हैं उस रीना के ऊपर एक अटैक करके बोल रही होती है, मतलब छोटा सा अटैक किया होता है कि हमारे रास्ते में मत आओ। ये देख के जो साइमन होता है उसका दिमाग घूम जाता है और बोल रहा होता है तुम उस एक नॉर्मल लड़की के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो, और उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एमसी अपने मन में सोच रहा होता है 500 साल बीत चुके, इतना टाइम बीतने के बाद भी ये लोग बंदे लोग कभी सुधरते नहीं है, हर वक्त कमजोरों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, और एमसी उस नाइट को मार देता है, मतलब चोट पहुंचा देता है, और एमसी बहुत गुस्से में होता है और उस नाइट के मुंह में दे देता है चौको। तभी हमको दिखाया जाता है जो रीना होती है वो एमसी हाथ पकड़ लेती है और बोल लेते हैं प्लीज शांत हो जाओ, ऐसा फाइट मत करो, और वो बोल रहे थे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसको ज्यादा आगे लेके चले गए। तभी जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है कटरीना। तभी दूसरा एक और गार्ड था वो बोल रहा होता है यू फूल तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ गार्ड के ऊपर अटैक करने का? तभी वो जो दूसरा गार्ड होता है वो बोल रहा होता है तुमको डर नहीं लगता, तुम इंपीरियल लॉ के खिलाफ जा रहे हो, एक गार्ड के ऊपर अटैक करते हो। तभी पीछे से फिलिप्स बोल रहा होता है यही तुम्हारा इंपीरियल लॉ है, और तभी जो फिलिप्स होता है वो गार्ड के गर्दन पे तलवार लगा लेता है और बोल रहा है अगर तुम्हारे इंपीरियल लॉ तुम्हारा जान से ज्यादा कीमत है तो तुम हमारे यंग मास्टर के ऊपर एक अटैक करके दिखाओ। बट वो जो गार्ड होता है उसको फट जाता है और बोल रहा है यू बास्टर्ड तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ एक गार्ड के ऊपर तलवार उठाने का? बट वो जो गार्ड्स होते हैं उस जगह से चले जाते हैं। तभी फिलिप्स बता रहा होता है अभी टाइम हो चुका है, अभी जायंट एरिना में चलते, इस जगह पे रह के कोई फायदा नहीं है। तभी जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है कटरीना कटरीना। तभी वो बोल रहा होता है क्या तुमको चोट लगा है, मेरे को माफ कर देना, मैं कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्या तुमको चोट लगा है? तभी वो जो लड़की होती है रिन वो बोले होते आई एम सॉरी, क्या मैं तुमको पहचानती हूँ, तुम हो कौन? ये बात सुनकर जो इससे साइमन होता है वो बोल रहा था क्या तुम, इसका क्या मतलब है, क्या तुम मेरे को पहचानते नहीं हो?
तभी इस साइड जो रीन होती है वो बोल रहे होते हैं मेरे पास मत आओ, तुम कौन हो क्रीपी इंसान। तभी जो सेम साइमन होता है वो बोल होता है अभी मेरे को याद आया, मैं अभी दिखने में अलग हो चुका हूँ, 500 साल बीत चुके, मेरा चेहरा अलग हो चुका है, इसलिए शायद से कैटरीना मेरे को पहचान नहीं पा रहा है, इसको शायद से मैं बोलूंगा तो मेरे को याद कर ले। तभी जो साइमन होता है वो बोल होता है कैटरीना मैं हूँ। तभी इस साइड से जो रीन होते हैं वो बोले होते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने गार्ड्स के साथ फालतू फाइट कर लिया था, वो लोग बच्चे लोगों को अटैक कर रहे थे बट मैं बच्चे लोगों को बचा लेती। और उस सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ, तुम कब से कुछ बोल रहे हो तो कैटरीना कैटरीना, मैं कोई कैटरीना नहीं हूँ, मेरा नाम रीन है। ये बात सुनकर जो एमसी होता है वो बोल रहा था क्या तुम्हारा नाम क्या है। वो जो लड़की होती है वो बोल रहे थे मेरा नाम रीन है और मैं वोल्गा किंगडम की प्रिंसेस हूँ। तभी हमको दिखाया जाता है पीछे से फिलिप्स द्वार के आके बोल रहा होता है यंग लॉर्ड शायद से आपने एक मिस्टेक कर लिया। तभी वो बोल रहा होता प्रिंसेस हम लोग कोई सस्पिशियस पीपल नहीं है, हम कोई बुरे आदमी नहीं है। तभी जो फिलिप्स होता है वो बोल रहा होता है प्रिंसेस के सामने आके यू सी हमारा जो यंग मास्टर है वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, दिमाग में चोट लग गया था, वो साला बचपन में बिस्तर से गिर गया था, इसके चक्कर में उसको दिमाग में चोट लगा है। और ऐसे ही बोल रहा होता है सर जो साइमन होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैं 500 साल पहले बहुत काउंटलेस था, हजारों घंटे मैं अकेला स्टडी करता रहा, एक रास्ता ढूंढता रहा कि आप तुमको कैसे मैं वापस लाऊं, मेरे मन में था कि मैं तुमको कभी वापस नहीं ला पाऊंगा जिंदगी में। अभी जब तुम्हारे साथ मेरे को फिर से मुलाकात हो चुका है बट तुम अभी डिफरेंट पर्सन हो, डिफरेंट क्वालिटी हो, बट मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तभी हमको दिखा जाता है पीछे से एक बंदा दौड़ के आके बोलता है प्रिंसेस तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। तभी वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है मैंने तुमको कितनी बार ही बोला है आज तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट दिन है, आज तुमको बहुत सारे जगह पे जाना है, काम करना है, जल्दी से चलो। ये जो बंदा है ये प्रिंसेस रीना का पर्सनल बटलर है जिसका नाम वेक्टर है। वो जो वेक्टर होता है वो बोल रहा होता है मेरे को मत बताना कि तुम लोग फिर से फाइट में एंगेज हो गया था, तुम फिर से गार्ड के साथ फाइट कर रहे हो इन रिफोजिस के लिए। तभी इस साइड से जो रीना होती है वो बोली तो वो वेक्टर तुम हो, इस साइड वेक्टर होता है वो बोल होता है प्रिंसेस मेरे को समझ नहीं आ रहा ये जो दो इंसान है ये दोनों इंसान कौन है। तभी साइमन अपने मन में सोच रहा होता है ये हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था, जो एमसी होता है वो बोला था हाउ स्टूपिड, मेरे से थोड़ा गलती हो चुका था, मैंने तुमको कुछ गलत समझ लिया था, मिसअंडरस्टूड हो चुका था, बट याद रखने वाली बात यह है कि मैंने तुमको बचाया है बट उसके बदले तुम प्रिंसेस तुमने मेरे को थैंक यू तक नहीं बोला, यही था रिटर्न, यही था बदला, मैंने तुमको प्रोटेक्ट किया उन गार्ड से, मैंने तुमको बचाया और तुमने एक थैंक यू तक नहीं बोला। और एमसी मुंह फेर के उस जगह से चलने लगता है और बोल रहा है फिलिप्स इस जगह से चलते हैं, हम लोगों को एरिना में जाना है। इस साइड जो रीन का बटलर वेक्टर होता है वो बोल रहा है चलो हम लोग चलते हैं, हमको बहुत सारा काम है। इस साइड जो रीन होती है वो अपने मन में सोच रहे होते है अभी मेरे को याद आ रहा है उसने तो मेरे को जान ही बचाया था बट मैंने उसको थैंक यू नहीं बोला, क्या मैं जाके उसको बोल दूं। तभी हमारा सीन कट होता है, हमको एरिना का सीन दिखाया जाता है। इस साइड एक कमेंटेटर बोल रहा होता है आज का माहौल बहुत गर्म है, जायंट्स के बीच में फाइट चल रहा है। तभी जो साइमन होता है वो फिलिप्स के साथ एरिना में पहुंच जाता है। एमसी अपने मन में सोच रहा ये जो एरिना है ये कितना बड़ा है और एमसी जाके बैठ जाता है। तभी साइमन अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदे ब्लॉक कर लेगा बट एक खत्म हो चुका है। और अगले सेकंड हमको दिखा जाता है जायंट एरिना में दो जायंट्स फाइट कर रहे थे, उनमें से एक जायंट हार जाता है। तभी सारे बंदे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और जो फिलिप्स होता है वो बोल रहा है वाओ यंग लॉर्ड आपने देखा वो जो बंदे ने फिर से स्ट्रीक बना लिया, अगर हमने उसके ऊपर पैसा लगा लिया हम अमीर बन सकते हैं। तभी जो साइमन होता है वो अपने मन में सोच रहा है ये उतना ईजी भी नहीं होने वाला, ये जो जायंट है ये बेस करता है गोलेम मैजिक के अंदर, मतलब गोलेम मैजिक के ऊपर, और मैं इसके ऊपर एनर्जी देख सकता हूँ कि इसके बॉडी के अंदर कौन सा माना फ्लो कर रहा है। तभी जो दो कमेंटेटर थे उनमें से एक बंदा बोल होता है आज लगता है इस जगह नदियां बह चुकी है, आज खून की होलियां खेले जा रहा है। तभी दूसरा कमेंटेटर बोल रहा होता है अन्नू मलिक से भी ज्यादा आग लग चुकी है इस जगह पे, मजा ही आ जाएगा आज का खेला देख के। इस साइड जो फिलिप्स होता है वो बोले होता है मुझे जितना लगता है अगला मैच के बारे में मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ जिसके साथ अभी फाइट होने वाला है दो वॉरियर्स के अंदर, एक का नाम है स्टिंग जो एक मैच जीता है और 5 मैच हार चुका है, बट दूसरी जगह पे है सैविज जो लगातार 20 मैच जीत चुका है और 2 हारा है। तभी ये बात सुन के जेम्स होता है वो बोल होता है पॉसिबिलिटी तो है कि सैविज जीत सकता है बट मेरे को कुछ सोचना है और मैं पैसे बहुत सोच समझ के लगाऊंगा। अब तभी हमको दिखाया जाता है एरिना में एक जो बड़ा जायंट इसका नाम है सैवेज, ये कंटिन्यूअसली 20 बार जीत चुका है। तभी ये बात सुनकर जो एमसी होता है वो बोलता है वो यही सैवेज है, देखने में तो खतरनाक लग रहा है।
तभी दूसरे साइड से कोई कमेंटेटर बोल रहा होता है द लकी जायंट, स्टिंग इस जगह पे आ चुका है। ये बात सुन के जो फिलिप्स होता है वो बोला तो वो ये है स्टिंग, और हमको दिखा जाता है और जायंट बहुत अंदाज के साथ एंट्री ले रहा होता है और फिलिप्स बता रहा होता है ये बंदे ने लक के बेसिस पे आज सैविज के साथ इसका फाइट होने वाला है। तभी जो एमसी होता है वो बोला था ओह ये है स्टिंग, फिलिप्स जाके स्टिंग के ऊपर जितना सारा पैसा है वो सब लगा दे। ये बात सुन के जब फिलिप्स होता है वो बोला होता है क्या स्टिंग के ऊपर, बट ये तो सिर्फ एक मैच जीता है और 5 हार चुका है, आप पागल हो चुके हो, हमारा सारा जीता हुआ मनी क्या आप सब कुछ डुबाना चाहते हो। तभी जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है मैं वही सोच रहा हूँ, बट मेरे को एक चीज पता चल गया है, ये जो स्टिंग है इसके बॉडी के अंदर बहुत खतरनाक सा माना फ्लो कर रहा है, मेरे को जितना पता है 100% आज यही जीतने वाला है। तभी कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है, दो जो जाइंट्स थे उन दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाता है। बाकी सारे जो कमेंटेटर्स थे उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है आज क्या ही फाइट चल रहा है, क्या ही परफॉर्मेंस है, अन्नू मलिक ले लगता है नीचे आग लगा दिया है। और हमको दिखा जाता है वो जो 2 जाइंट्स है उन दोनों ने फाइट स्टार्ट कर देते हैं, और वो जो स्टिंग था वो सारे अटैक्स को डॉच कर रहा होता है या फिर बोले ब्लॉक कर रहा होता है। इस साइड जो सैवेज था वो बोल रहा होता है इम्प्रेसिव, तू मेरा सारे अटैक को डॉच कर रहा है, बट कब तक डॉच करता रहेगा। और जो सैवेज था अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने लगता है और बोल रहा होता है बट तू मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, और वो स्टिंग के ऊपर अटैक करके उसका हाथ काट देता है। ये देख के जो फिलिप्स होता है वो बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, क्या हम हारने वाले हैं, स्टिंग हारने वाला है। तभी हमारा जो साइमन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है इसके बॉडी के अंदर तो मेरे को माना दिख रहा है, बट ये बंदा माना इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। बट समझ नहीं आ रहा है वही बात हमको दिखाया जाता है वो जो स्टिंग है उसका एक हाथ कट चुका होता है और स्टिंग भी बोल रहा होता है हाँ लगता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। तभी उस साइड से कमेंटेटर बोल रहे होते इसका एक हाथ कट चुका है, एक पैर कट चुका है, क्या स्टिंग जीत पाएगा, मेरे को लगता नहीं स्टिंग जीत पाएगा। इस साइड जो सैवेज होता है वो बोल रहा होता है तू अब मरने के लिए रेडी हो जा, और अपने 2 कुल्हाड़ी या फिर एक्स लेके उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस साइड फिलिप्स बोल रहा होता है मैं हम लोग हार गए, हमारा सारा पैसा डूब गए, हम कंगाल हो गए, हम भिखारी बन चुके हो अभी। और वो जो अटैक है उस रेड जायंट के ऊपर अटैक होने वाला होता है, बट उस टाइम स्टिंग के अंदर अपना माना फ्लो होता है और वो जो बंदा होता है उस जगह से गायब हो जाता है। जो सैवेज होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है हुई ये कहाँ पे गया। तभी इस साइड जो स्टिंग होता है वो बोल रहा होता है हाँ लगता है मैं इस बार बच चुका हूँ, और स्टिंग हवा में चला जाता है। और वो जो स्टिंग होता है वो बोल रहा होता है लगता है मेरा टाइम आ चुका है। इस साइड जो सैवेज होता है वो बोल रहा होता है तू क्या कहना क्या चाहता है, तू हार चुका है, अपना हार मान ले, कुछ भी करके तू जीत नहीं पाएगा। बट उस साइड जो स्टिंग होता है वो अपना फायर ब्लास्ट स्पेल कास्ट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, और अगले ही सेकंड वो जो सैवेज था उसका खटिया खाली हो जाता है। इस साइड जो कमेंटेटर्स थे उनमें से एक बता रहा होता है हमारा चैंपियन जिसने लगातार 20 मैचेस जीते क्या वो आज हारने वाला है। तो हमको दिखा जाता है जो सैवेज था उसका हालत खराब हो चुका है, मतलब वो हार चुका है। वो जो स्टिंग था उसके बॉडी के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपना जीत का ऐलान कर रहा होता है। इस साइड जो फिलिप्स होता है वो बोल रहा होता है हम लोग जीत चुके, मुझे पहले से पता था यंग मास्टर, आपके ऊपर हम मेरा पूरा भरोसा है कि हम लोग ही जीतेंगे। वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या इसने मैजिक इस्तेमाल किया, ये पॉसिबल भी कैसे है। इस साइड जो फिलिप्स होता है वो बोलता है क्या मैजिक। तभी जो फिलिप्स होता है वो एक्सप्लेन करके बोल रहा होता है वो जो जायंट स्टिंग जिसका जो राइडर का नाम कायरन है, शायद से वो रूइन नाइट का सदस्य है, जिसके कारण कॉमन जायंट के अंदर भी मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। ये बात सुनकर जो एमसी होता है वो बोले तो क्या जायंट ऐसा एक टेक्नोलॉजी है या फिर गोलेम मैजिक है जिसको मैंने बनाया है, वो बनाना बहुत मुश्किल था, फंडामेंटल थ्योरी मतलब वगैरह वगैरह बहुत मुश्किल था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी इतने एडवांस हो चुका है कि वो लोग गोलेम्स के अंदर भी मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है जायंट अरेना के पीछे, जिधर जायंट्स को रखा जाता है या फिर बोले हैंगर जिधर पुराना जायंट्स खड़े होते, उधर फिलिप्स बता रहा होता है हमको समझ नहीं आ रहा हम लोग इस हैंगर में क्या कर रहे। तभी जो साइमन होता है वो बोल रहा था चुप कर जा साले, हर वक्त क्वेश्चन करता रहता है हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तभी फिलिप्स होता है वो बोल रहा होता है प्लीज प्लीज गुस्सा मत कीजिए यंग लॉर्ड, मैं उसके बाद और कुछ नहीं बोलने वाला। तभी जो साइमन होता है वो अपना सर पकड़ लेता है, वो बोल रहा होता है कौन सा चोमू को लेके घूम रहा हूँ, हाँ मेरे को जल्दी से इस जगह से जाना है। तभी हम सीन कट होता है, हमको दिखा जाता है वो जो बुड्ढा होता है वेक्टर, वो बोल रहा होता है प्लीज अपना माइंड चेंज कर लीजिए प्रिंसेस, आपसे ये होने नहीं वाला, आप इस जायंट को चला नहीं पाओगे, आपके औकात के बाहर है। तभी हमको दिखा जाता है वो जो प्रिंसेस है रीन, वो बोल रहे होते हैं बट हमें आप कुछ नहीं कर सकती, ये जो जायंट है MYR इसको मेरे को चलाना ही पड़ेगा।
तभी इस साइड जो साइमन होता है उसकी बातें सुन लगता है। इस साइड जो फिलिप्स होता है वो बोल होता है ये दोनों वही लड़की है ना, मतलब प्रिंसेस है ना, जो थोड़ी देर पहले जायंट एरिना के आने के टाइम में हमारा मुलाकात हुआ था। इस साइड जो वेक्टर होता है वो बोल रहा था प्रिंसेस बात समझने का ट्राई कीजिए, आप इस ड्यूएल में नहीं जा सकते। अगर आप ये ड्यूएल हार जाओगे तो आपको मैरी करना पड़ेगा, मतलब शादी करना पड़ेगा उस काउंट के साथ, तो आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हो। तब इस साइड जो रीन होती है प्रिंसेस वो बोल रहे थे मैंने अपना चॉइस कर लिया है, इधर हजारों रिफ्यूजीज के सवाल है, अगर मैं उस काउंट के साथ शादी नहीं करूंगा इधर जो जितने सारे रिफ्यूजीज या फिर कॉमन इंसान है उनके ऊपर अत्याचार चलेगा, वो बिना खा के मर जाएंगे, इसलिए सबको बचाने के लिए मैं कुछ तो सैक्रिफाइस कर ही सकता हूँ। ये बात सुन के जो फैक्टर होता है वो बोल रहा था ये नहीं हो सकता, आप अपने सैक्रिफाइस देके बंदे लोगों को बचाना चाहते हो बट ये पॉसिबल नहीं है, प्लीज बात मान जाइए और इस जायंट के साथ आप नहीं जीत सकते, ये जो जायंट है ये बहुत टूटा फूटा है, मतलब खत्म है जायंट। ये बात सुन के जो प्रिंसेस होते हैं अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, हजारों बंदे लोगों को बचाने के लिए अपना जान को मैं कुर्बान कर ही सकता हूँ। तभी इस साइड जो एम साइमन होता है वो बोलता है फिलिप्स हम लोग इस जगह से चलते हैं। तभी वो लोग जाने लगते हैं। तभी साइमन बता रहा होता है हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। तभी जो साइमन होता है उस जगह से जाने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है वो कैटरीना नहीं हो सकता, इसलिए उसके साथ इन्वॉल्व होकर कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ ऐसी एक लड़की है जो दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को सेल करती है। तभी इस साइड दिखाई जाता है कोई चिल्ला रहा होता है ये नहीं हो सकता, हम एक कंप्लीट नहीं कर सकते, प्रिंसेस ने हम लोगों को ट्रीट किया अच्छा खासा, प्रिंसेस को छोड़ के हम लोग रिफ्यूजीज ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, हमको जल्दी से ये ठीक करना पड़ेगा, बट ये भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, हम इसे ठीक नहीं कर सकते। तभी हमको दिखाई जाता है प्रिंसेस के पास में दो लड़के आ रहे होते, मैं पहले बता देता हूँ ये जो दो लड़के हैं टेक्नीशियन है वो जो जायंट के। तभी हमको दिखा जाता है वो दो जो बंदे होते हैं उनमें से एक रेड हेयर बंदा बोल रहा होता प्रिंसेस हमको माफ कर दिए, इसका जो जायंट का जो कोर है या फिर बोले माना कोर है ये बर्बाद हो चुका है, इसको हम ठीक नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते। तभी हमको दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो अपने मन में सोच जाता है हाँ मैं गिव अप नहीं कर सकती, बिना ट्राई करके मैं कैसे हार सकती हूँ, मैं सबको बचाना चाहती हूँ मेरे किंगडम के सारे बंदे लोगों को, बट कैसे मैं करूँ, मैं अगर इतना वीक नहीं होती तो शायद से मैं कुछ कर पाती। तभी हमको दिखाया जाता है पीछे से साइमन आ जाता है और बोल रहा होता है क्या मैं एक बार देख सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है इस जगह पे। तभी जो प्रिंसेस होती है वो पीछे मुड़ के देखती है। तभी साइमन बता रहा होता है ये जो माना स्टोन है जायंट का क्या इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्या मैं इसको एक बार चेक कर सकता हूँ। तभी हमको दिखाया जाता है जो बटलर वेक्टर है वो प्रिंसेस के सामने आ जाता है और बोल रहा था पीछे हट जा बंदे तू कौन है, और वो बंदा तलवार लगे बोल रहा होता है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल एरिया है, तुम तेरे को आने की जगह पे इजाजत नहीं है, क्या तू कैशियन है हमारे प्रिंसेस को मारने आया है। तभी इधर से फिनिश बता रहा होता हे ग्राम्स तुम क्या बोल रहे हो, ये हमारे यंग लॉर्ड है, जल्दी से अपना जो स्वॉर्ड है वो नीचे कर लो, हमारे 15 डिसेंडेंट है लाकेन हाउस होल्ड के या फिर बोले हमारे करंट के लॉर्ड है। ये बात सुन के जो वेक्टर होता है वो बोलते क्या हीरो लैकेन का फैमिली, मैं कैसे भरोसा कर लूँ तुम्हारे ऊपर। तभी पीछे से वो जो प्रिंसेस होते हैं वो बोले थे वेक्टर चुप हो जा। तभी वो जो प्रिंसेस होते हैं वो बोले थे मेरे को माफ कर देना, हमारा पहले मुलाकात में मैं तुम्हें से रूट से बात की थी, मेरे को माफ कर देना, बट सिचुएशन ऐसे हो चुका था मैं कुछ कर नहीं पाए थे, मेरे को माफ कर दीजिए। तभी जो प्रिंसेस होते हैं वो बोले होते ऑलराइट अगर सब कुछ ठीक हो चुका है तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहते हो, क्या मैं एक फेवर पूछ सकती हूँ, क्या आप लोग मेरे को मदद कर सकते हो। तभी जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है जल्दी से बोलो तुमको क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। तभी वो जो प्रिंसेस होती है वो बोल रहे होते हमारा जो जायंट है जो माना कोड है वो बर्बाद हो चुका है या फिर बोले जायंट ही बर्बाद हो चुका रखा है, क्या तुम इसको ठीक कर पाओगे। और एमसी उस जायंट के अंदर घुसने लगता है और बोल रहा होता है अभी मेरा टाइम आ चुका है कि मेरा अपना स्किल को शो ऑफ करने का। तभी इस साइड हमको दिखा जाता है वो जो दो वर्कर्स थे या फिर बोले टेक्नीशियन वो बोल रहे थे प्रिंसेस हम दोनों मिलकर ठीक नहीं कर पाए, और ये यंग लॉर्ड क्या सोच रहा है कि अकेला कर सकता है, ये कभी नहीं होने वाला। और वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है हाँ, इतना डैमेज हुआ जायंट जिसको एकदम हालत है फूटा फूटा एकदम बेकार हो चुका है, कोई भी नोवेल्स आके जिनके अगर ईगो भरा रहता है वो आके बोलेंगे कि हम ठीक कर सकते हैं, वो घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। तभी फिलिप्स उन दोनों के हाथ में कंधा रख के बोल रहा होता है तुमको क्या लगता है हमारे यंग लॉर्ड एक नॉर्मल बंदे, चलो हम लोग शर्त लगा लेते हैं 10,000 रुपए का, अगर हमारे यंग लॉर्ड ने ये चीज फिक्स कर दिया तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, क्या तुम डर रहे हो। ये बात सुन के जो तो टेक्नीशियन है वो बोल रहा होता है क्या हम लोग डरते नहीं है, जल्दी से हम लोग शर्त लगा लेते हैं, तुम्हारा यंग लॉर्ड कुछ नहीं कर पाएगा। इससे जो फिलिप्स होता है वो बोल रहा है क्या तू डर रहा है, जल्दी से शर्त मान जा। जो प्रिंसेस होते हैं वो बोल रहा है सर फिलिप क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, वो जो आपका यंग लॉर्ड है वो क्या कौन सा टूल से इस जायंट को ठीक करना चाहता है, वो जो हाथ में छोटा सा नाइफ है उससे। ये बात सुन के जो फिलिप्स होता है वो बोला था क्या उस नाइफ से क्या ठीक करना चाहता है, और हमको दिखा जाता है जो साइमन होता है वो छोटा सा चाकू से एक जगह पे कट लगाता है। फिलिप्स
अपने मन में सोच रहा था, यंग लॉर्ड आप करना क्या चाहते हो, मैंने इधर 10,000 रुपए का शर्त लगा लिया है, आप ऐसे हार नहीं सकते। इस साइड एमसी अपने मन में सोच रहा था, बेवकूफ फिलिप्स तेरे से कुछ नहीं होने वाला। और एमसी अपना हाथ काट लेता है और बोल रहा था, जल्दी से इधर देख मैं क्या कर रहा हूँ। इस साइड फिलिप्स का फटके चौसठ हो जाता है। वो फिलिप्स सोच रहा होता है, ये कैसे करेंगे, एक छोटा सा नाइफ से इतना बड़ा एक जायंट को कैसे ठीक करेंगे। तभी एमसी उस जायंट के ऊपर हाथ रख के कुछ मैजिक अप्लाई करने लगता है और एम साइमन मैजिक स्पेल कास्ट करने लगता है और बोल रहा था, अभी टाइम हो चुका है, एराइज ऑप्टिमस प्राइम, जल्दी से जाग जा।